नीयू नीयू। तियान्यू, तुम यहाँ क्यों आए हो? आज मेरा जन्मदिन है। तुम जानबूझकर मेरा मूड खराब करने आए हो, है ना? बेटा, ऐसे ही दिनों में पापा तुम्हारे साथ रहने की हिम्मत कर पाता है। तुम्हें यहाँ आना चाहिए था क्या? तुम्हें तो मेरी माँ की कब्र पर जाना चाहिए। उस साल तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ नदी में कूद गई। उन्हें पानी से निकाल कर लाया गया था, वो हालत मैं आज तक नहीं भूला। माँ, उठो ना माँ। उठो ना। नीयू नीयू, सब पापा की गलती है। इस बात का मुझे 10 साल से अफसोस है। मैंने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया। तुम चाहे जितना पछताओ, क्या मेरी माँ वापस आ जाएगी? मुझे तो अपने पर गुस्सा है कि मैं माँ के साथ क्यों नहीं मर गया। अब जिंदा हूं तो तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूं ना। ये क्या बात कर रहे हो? तियान्यू, मैंने सब देख लिया। चेयरमैन तियान, अब आपका कारोबार बड़ा हो गया है। देखो औरतें तलाशने लगे हो, है ना? तुम इतने अमीर हो तो मेरी माँ की जान वापस लाओ। नीयू नीयू मत जाओ, ध्यान रखो नीयू नीयू। पापा। पापा। नीयू नीयू। क्या मैं सपना देख रहा हूं? पापा, तुम खुद को क्यों मार रहे हो? कुछ नहीं बेटा, पापा को बुरा सपना आया था। नीयू नीयू, माँ कहाँ है? माँ अभी बाहर गई है। माँ ने आज मेरे लिए केएफसी लाया है। केएफसी बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी पहली बार केएफसी खाना है। नहीं, शाओतियान। पैसे कमा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर रोज घास ही खिलाओगे क्या? क्या मैं बकरी हूं? मैं अभी दोबारा बनाता हूँ। पैसे कहाँ हैं? तनख्वाह नहीं मिलेगी क्या? नीयू का स्कूल फीस अभी है। फीस भरने के बाद सच में कुछ नहीं बचा। तुम्हारी यही रोज की कंगाली की बातें सुनकर मेरा ताश भी नहीं जीतता। तुमसे शादी करके मैंने सच में बदकिस्मती मोल ली है। माँ, यह केएफसी है क्या? हाँ बेटा, क्या हमारा नीयू नीयू हमेशा से नहीं खाना चाहता था? शुक्रिया माँ। यह तुम्हारे लिए है। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आम दिनों में 2 पैक पीते ही तुम मरने मारने पर उतर आती हो। आज खुद ही लेकर आ गई। यह पहली बार है और आखिरी बार भी। 13 सितंबर 2000, शाओतियान के नदी में कूदने का दिन। भगवान ने मुझे यह जीवन दोबारा जीने का मौका दिया है। मैं उसकी पूरी सुरक्षा करूंगा। एक्साई ओटियान, आखिरकार मैं समय पर पहुंच गया। न्यू न्यू सो गई है, पहले कुछ खा लो। पता है तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहता, मैंने हरी मिर्च नहीं डाली। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं था। जो 10,000 रुपए का जुआ का कर्जा है, मैं जल्दी चुका दूंगा। तुम्हारी कंपनी का जुर्माना, मैं इसका इंतजाम करूंगा। अगर तुम्हारे कर्जदार घर तक ना आते तो मैं ग्राहक को नाराज क्यों करती और कंपनी का 50,000 का जुर्माना क्यों होता? तुम बार बार कहते हो इंतजाम करूंगा। कैसा इंतजाम? सड़क पर लूटने जाओगे? या जुआ के टेबल पर? वो सब काम मैं नहीं करूंगा, मुझे 1 महीना दो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये बातें तुमने कितनी बार कही हैं? क्यों क्यों तुम दोपहर को शराब पीकर नदी किनारे गए? क्यों मैं अब तुमसे छुटकारा नहीं पा सकती? एक्साई ओटियान मत जाओ, मैंने गलती कर दी। एक्साई ओटियान, सच में गलती हो गई। मैं समझता हूं तुमने जो दुख झेले हैं। मैं यह नहीं चाहता कि तुम तुरंत माफ कर दो, लेकिन एक मौका दो, ठीक है? पहले मुझे छोड़ दो। एक्साई ओटियान, इंसान सिर्फ एक बार जीता है। आखिरी वक्त तक हार मत मानो। 1 महीना दो, सब कुछ बदल जाएगा। न्यू न्यू, देखो पापा क्या लाया है। अरे, ये तो मेरे उच्च शिक्षित जीजा जी हैं। सुना है बाहर कर्जा चढ़ा लिया।
बहन को चुकाने दो और तुम मजे करने निकल गए। तुम सच में बेईमान हो। एक्साई ओटियान, कहा ना था पैसे कुछ दिन में दे दूंगा। देखो, यह सब मैंने कहा है। फिर जुआ खेला। इतने दिन में इतने पैसे कहां से आए? यह सब मैंने सर्कस में स्नैक्स बेचकर कमाया। छोड़ो यार, स्नैक्स बेचने से कितना कमाओगे? दीदी, ये 50,000 रुपए मैंने साथियों से जमा किए हैं। पहले रख लो, कंपनी का जुर्माना भर दो और फौरन इससे तलाक ले लो। इसका कर्जा हमें क्यों चुकाना? नहीं, दरवाजा खोलो। बॉस टियान, आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं। परसों मुझसे उधार लिए 10,000 रुपए भूल तो नहीं गए? भैया, पैसे का मामला याद है। 2 दिन और ठहर जाए। 2 दिन बाद मैं खुद आपके पास पहुंचाऊंगा। बॉस टियान, आपकी बातें तो लगता है 10,000 रुपए हाथों हाथ आ जाएंगे। दीदी, देखो तुम अभी तक तलाक क्यों नहीं लेती? देखो उसके दोस्त कैसे नीच लोग हैं। तुम कौन होते हो? बोलने में सावधान रहो। भाई, तुम ठीक तो हो? तियान यू, ये पैसा मैं तुम्हें 2 महीने की मोहलत देता हूं, लेकिन तुम्हारी ये प्यारी पत्नी हमें भी मजा लेने दो। मैं ब्याज नहीं लूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हाथ उठाओगे। तुम जानते हो शियांगजोंग में कौन बड़ा है? 2 दिन बाद मैं तुम्हें 15,000 दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी पत्नी के एक बाल को भी छुआ तो तुम्हारी कमाई का पैसा खर्च नहीं कर पाओगे। अच्छा तियान यू, तुम इंतजार करो। 2 दिन बाद अगर मैं यह पैसा नहीं चुका पाया तो मैं शादी रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा तुम्हारी बहन से तलाक लेने। यू भैया, अरे पेंग जी, इतने दिनों से भाई से क्यों नहीं मिले? भैया हाल में पैसे कमाने में व्यस्त है। कैसे हो भाई? एक अच्छा काम है, साथ मिलकर करते हैं। तुम्हें नहीं पता कि अब व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए। तुम्हारे पास पैसा कहां से आएगा? गैर कानूनी काम मैं नहीं करूंगा। अरे छोड़ो यार, सुनो, भैया अब सुधर गया है। व्यापार से पैसा कमाने के लिए भैया के पास तरीके हैं, बस बताओ करोगे या नहीं? भैया, क्या व्यापार है? क्या व्यापार? हम पहले कपड़े लेते हैं। अगर तुमने उस नाकारा को नहीं चुना होता तो क्या आज यह हाल होता? माँ, कैसे भी हो, तियान यू अब मेरा पति है। तुम उसे नाकारा कह रही हो, ठीक है। और सुनो, अगर मैं अब न्यू न्यू के साथ यहाँ से निकल आई तो पड़ोसी हमारी कितनी हंसी उड़ाएंगे। तुम्हें अभी भी उनकी राय की परवाह है। जब तुमने इस नाकारा से शादी की थी, तुम जानती हो मुझे पड़ोसियों से कितनी तिरस्कार भरी नजरें झेलनी पड़ी। वे सब कहते थे कि मैं यह सास अंधी हो गई थी। मैं चोरी छिपे नहीं, ईमानदारी से जी रहा हूँ। फिर मुझे तिरस्कार क्यों मिल रहा है? मोश याओ तियान, क्या तुम मुझे मारने पर तुले हो? मैं आज यही बात रख देता हूँ। अगर तुम उस तियान यू से तलाक नहीं लेती तो मेरी कोई बेटी नहीं है। भैया, एक सड़े आड़ू के लिए तुम न सिर्फ कपड़े बदलते हो बल्कि इतने दूर के कस्बे तक भागते हो। मुझे समझ नहीं आता तुम क्या सोच रहे हो। मेरी जानकारी में इस कस्बे के आड़ू जल्द ही इतने सस्ते नहीं रहेंगे। ये ताजे आड़ू पहले तुम्हारे गोदाम में रखो। कुछ भी हो, दरवाजा बिल्कुल न खोलना, समझे? ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो। बस तुम ही हो जो इस चीज को खजाना समझते हो। 10,000 से ज्यादा रुपए कुछ सड़े आड़ू खरीदने में। यू भैया, तुम तो जादूगर हो। हमने जो परसों डोंको के ताजे आड़ू जमा किए थे उनकी कीमत अब 8 गुना हो गई है। अब सबसे अच्छी क्वालिटी के आड़ू हमारे हाथ में है। मेरी पिछली जन्म में मैंने जो सबसे अच्छा आड़ू खाया था वह किलो 700-800 में बिकता था। नहीं, लेकिन यू भैया, तुम आड़ू गोरान फ्रूट इंडस्ट्री को क्यों बेच रहे हो? उनसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनियां तो कई हैं। भाभी वही काम करती है। पेंग जी, एक व्यापारी का फायदा सिर्फ पैसे में नहीं होता, समझो। गोरान फ्रूट इंडस्ट्री के मालिक ईदा कौन है? वह यी तियान के बेटे हैं। यी तियान हमारे शियांगजोंग शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। बिल्कुल सही। सोचो, अगर हम ईदा से कनेक्शन बना ले तो पैसे की कमी रहेगी। तुम्हारी कंपनी आने की हिम्मत हुई। मेरी बहन को तुम पर इतना भरोसा था। तुम बस अपनी इस फालतू जुबान से उल्लू बनाते रहते हो, है ना? क्या कर रहे हो तुम दोनों? मेरे ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हो? दीदी, मैं आते ही इस नाकारा को देखा ऑफिस के गेट पर घूमते हुए। पता नहीं पैसे न होने पर तुम्हें कैसे लूट रहा है। इसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। छोड़ो ये नाटक। पेमेंट कहाँ करनी है? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तियान यू, क्या तुम हमारा घर तोड़ने पर तुले हो? क्या मामला है? इतनी सुबह सुबह इतना शोर? ये सर, मेरा भाई ऑफिस मेरा जुर्माना भरने में मदद करने आया है। ठीक है, पैसे जमा करो और चले जाओ। कंपनी के गेट पर इमेज का ध्यान रखो। समझा बॉस, हम तुरंत समस्या का समाधान करेंगे।
क्या देख रहे हो? क्या बॉस से तुम्हें निकालने के लिए कहना होगा? मुझे लगता है बॉस ही। मुझे नहीं निकालेंगे मिस्टर तियान। बॉस ही, मेरी पत्नी आपकी कंपनी में काम करती है। मैं आज जुर्माना भरने आया हूँ। तो आप ही हैं मिसेज मो शियाओ तियान के प्रसिद्ध पति। बॉस ही, मेरे पिछले अजीबोगरीब व्यवहार के कारण मेरी पत्नी शियाओ तियान को भी बहुत नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ा। मुझे यकीन है कि कंपनी के कई लोगों ने मेरे बारे में सुना होगा, लेकिन मैंने अपनी गलतियां सुधारने का फैसला कर लिया है। कोई बात नहीं, मिस्टर तियान बहुत अच्छे हैं। मिस्टर तियान तो बड़े काम करने वाले लगते हैं। बॉस जी, झाओ ग्रुप के मालिक झाओ आपके लिए ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? माफ कीजिए, मुझे कहीं और जाना है, मैं चलता हूँ। हाल ही में झाओ ब्रदर्स ने घटिया उत्पाद अच्छे के रूप में बेचे, पुराने फलों से ग्राहकों को धोखा दिया। अब संबंधित विभागों द्वारा जांच की जा रही है। सही है। बॉस ही, क्या आप झाओ ब्रदर्स के साथ काम करने जा रहे हैं? और क्या? माफ कीजिएगा, सीधी बात कहूं तो अगर आप झाओ ब्रदर्स के साथ काम करते रहे तो यह अपना ही नुकसान करना होगा। मिस्टर तियान, अपनी हैसियत याद रखें। मैं क्या करूं? क्या आप मुझे बताएंगे? बॉस ही, सच्ची बात कड़वी होती है। मैंने सुना है कि झाओ ब्रदर्स के अधिकांश उत्पाद घटिया चीजें अच्छी बताकर बेचे जाते हैं। एक बार जब संबंधित विभाग जांच करेंगे तो गोर एंड फ्रूट्स भी फंस जाएगी। मिस्टर तियान, मुझे पता है आपकी पत्नी को झाओ ब्रदर्स से दुश्मनी के कारण जुर्माना भरना पड़ा, लेकिन क्या आपको लगता है ये निजी बदला लेना शिष्टाचार है? तियान यू, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं अपनी हर बात की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। जिम्मेदारी? तुम कैसे जिम्मेदारी लोगे? हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर झाओ ब्रदर्स ने घटिया सामान अच्छा बताकर नहीं बेचा तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा और सबके सामने माफी मांगूंगा। तियान यू, तुम पागल हो गए हो। बकवास बंद करो। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए कहां से होंगे? सच या झूठ तुम जांच करके देख सकते हो। 1 लाख का दाव, क्या बॉस ही डर गए? अगर झाओ भाइयों में सच में कोई समस्या है तो गोरान फ्रूट्स को बर्बाद होने दोगे? क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? मुझे लगता है तुम बस बकवास कर रहे हो। जाओ, वापस जाओ। रुको, चूंकि तुमने मुझे ताजे आड़ू बेचे, तुमने मेरी मदद की है, मैं ये दाव लगाता हूँ। अगर झाओ भाइयों ने खराब माल नहीं बेचा है तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा और सबके सामने माफी मांगूंगा। बॉस जी, मैं अपने पति की पहले की गलती के लिए आपसे। मिस्टर तियान, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चेताया नहीं होता तो शायद गोरान फ्रूट्स का अंत हो जाता। बॉस ही, यह तो छोटी सी बात है, इसका जिक्र ही क्यों? मिस्टर तियान, ये तो हमारी जान बचाने जैसा है। अगर आपने चेताया नहीं होता तो भैया शायद गहरे गड्ढे में गिर जाते। भाभी, आज आप और तियान भैया मुझे मौका दे, मुझे आपको खाने पर बुलाने दे ताकि मैं माफी मांग सकूं। मैंने सुना सहयोग रोकने पर भी भरपाई करनी पड़ेगी। यह कैसे हुआ? तियान भैया, जांच के बाद पता चला झाओ भाइयों के फलों में सच में गुणवत्ता की समस्या है, लेकिन अनुबंध पहले ही लागू हो चुका है। अगर हम रोकेंगे तो सिर्फ भरपाई करनी पड़ेगी। बॉस ही, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? बिल्कुल। मेरे कहने के अनुसार करें तो लाखों का मुआवजा भी बच जाएगा। तियान दादा, आप आ गए। आप और भाभी बैठ जाइए, जो चाहे ऑर्डर कर लीजिए। मैं पीछे जाकर बावर्ची से बात करता हूँ और कुछ खास चीजें तैयार कराता हूँ जो आमतौर पर नहीं मिलती। ठीक है, तुम जैसा ठीक लगे वैसा करो। ठीक है, ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। चलो। तुम्हारा इतना बड़ा अहंकार, कोई तुम्हें खाने पर बुला रहा है और तुम बिल्कुल भी शर्म नहीं कर रहे। मैंने न सिर्फ उन्हें दिवालिया होने से बचाया बल्कि लाखों का मुआवजा भी बचाया और गोरान फ्रूट्स की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। सिर्फ एक खाना नहीं, अगर मैं एक घर मांगू तो भी वह मना नहीं करेंगे। छोटे ध्यान, अब से ज्यादा कंजूसी मत करना। जो चाहो खाओ पियो। तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहता खाओ पियो? हमारे पहले हालात कैसे थे? जो भी पैसा आता तुम सब जुए में उड़ा देते थे। मैं और न्यू एक बार मांस खाना चाहते थे। बस त्योहार पर कार्यालय से सामान मिलने का इंतजार करना पड़ता है। आज तो आंखें खुल गई। एक जुआरी भी अपनी बीवी को ऐसी जगह खाने ले आया। तियान लंगड़ा, तुम्हें पता है यहाँ एक गिलास गर्म पानी कितने का है? चलो हम वहां चलते हैं। थू, कायर, मुझे देखकर बोल भी नहीं सकता। चलो हम वहां चलते हैं। थू, कायर, मुझे देखकर बोल भी नहीं सकता। टियान्यू, हम चलते हैं। क्यों चलें? हम खाने आए हैं, क्यों चलें? तुम जैसे लोग इतने शानदार रेस्तरां में खाने आ सकते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ सदस्यता प्रणाली है? बिना सदस्यता कार्ड के खाने का कोई अधिकार नहीं है। महोदय, कृपया शांत रहें, यहाँ का नियम है। उच्च गुणवत्ता और शांत भोजन वातावरण। तुम्हें लगता है मैं उपद्रव कर रहा हूँ? मैं इस रेस्तरां का सदस्य हूँ। तुम्हारे लिए बिना सदस्यता कार्ड वाले आवारा लोगों को भगा रहा हूँ। क्या ये भी उपद्रव है? महोदय, क्या आप इस रेस्तरां के सदस्य हैं? देखो, मैंने कहा था, एक गरीब जो अपनी बीवी तक बेचने को तैयार है, उसके पास सदस्यता कार्ड कैसे हो सकता है? महोदय, यहाँ सदस्यता प्रणाली है। अगर आप सदस्य नहीं हैं, तो नियम के अनुसार आपको जाना होगा। टियान्यू, हम चलते हैं।
कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा। क्या आप अपने प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं? आसिया, मैं इधर हूँ। ठीक है। चिंता मत करो, मैं इसे सुलझा लूंगा। तुम दोनों का खेल खत्म हुआ या नहीं? यहाँ मेरे सामने प्रेम कहानी सुना रहे हो। जल्दी निकलो यहाँ से। सुरक्षा गार्ड, भिखारी अंदर आ गए हैं, जल्दी बाहर निकालो इन्हें। हम जाए या न जाए, तुम्हें क्या? यह दुकान तुम्हारी नहीं है। खुद गलती करके मेरे पति से सवाल करने की हिम्मत? मुझे लगता है तुम सड़क पर खड़े रहने की आदत में हो। सोचते हो हर कोई तुम्हारे वो 50-60 साल के बूढ़े ग्राहक हैं जो तुम्हारी बात मानेंगे? तुम्हारी बातों में इतनी अशिष्टता क्यों? मैं चाहे जितना अशिष्ट हूँ, कुछ लोगों जैसा नहीं। बिना सदस्यता कार्ड के अंदर घुसकर खाना खा रहे हैं। अरे बाप रे, सब कहते हैं तुम्हारा पति चोरी छिपे काम करता है। आज मैंने देख लिया। और तुम इतने भड़कीले कपड़े पहने हो, यहाँ अमीर लोगों को लुभाने आई हो ना? टियान लंगड़ा, तुमने मेरी बीवी को मारा। अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकते तो मार खाने पर दर्द मत चिल्लाओ। आज तुम्हें दिखाता हूँ फूल लाल क्यों होते हैं। बाप रे, कत्ल हो गया। साहब, आप ठीक तो हैं? मेरा आज का खाना बेहद खराब रहा। मैं समझ ही नहीं पा रहा। मैं एक सदस्य हूं, मुझे बिना वजह एक गैर सदस्य ने क्यों पीटा? और आपके वेटर बस देखते रहे। साहब, माफ कीजिए, ये हमारी प्रबंधन की चूक है। मैं आपसे माफी मांगता हूं। क्या बात वाकई इस साहब ने जैसी बताई है? मैनेजर, इस साहब के पास सदस्यता कार्ड तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे हैं। बस और कुछ नहीं कहना। जब सदस्यता कार्ड नहीं है तो दुकान में आने का हक नहीं। तुमने दरवाजा कैसे देखा? किसी को भी अंदर घुसने दिया? तुम उसे डांटोगे तो क्या होगा? मेरे पति की पिटाई क्या बेकार चली जाएगी? आज हमें सही जवाब नहीं दिया तो यह मामला आसानी से नहीं चलेगा। हाँ, चूंकि घटना हमारी दुकान में हुई है, हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, चाहे सामने वाला कुछ भी हो। हम बिल्कुल नरमी नहीं बरतेंगे। मैनेजर, इस साहब के पास सदस्यता कार्ड तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे हैं। वे चाहे कुछ भी हो, काम नहीं चलेगा। ये गैर सदस्य साहब, अगर आज आप मुझे सही जवाब नहीं देते, माफ कीजिए, तो आप ऐसे नहीं जा सकते। यह गलती हमारी नहीं है महोदया। मैं कहता हूँ तुम्हारी गलती है तो तुम्हारी ही गलती है। सदस्यता कार्ड तक नहीं है, हाथ भी उठा लिया। पता है हमारे रेस्तरां के पीछे कौन खड़ा है? चाहे पीछे कुछ भी हो, हमने गलती नहीं की। माफी, मुआवजा कुछ नहीं। लगता है जीना नहीं चाहते। आज अगर मेरे कहे अनुसार मुआवजा नहीं दिया तो भगवान भी आ जाए, कुछ नहीं बदलेगा। सही CAI मैनेजर, देखो मैं भगवान से ज्यादा काम आता हूँ। ये और कौन आ गया? समझौता कराना चाहता है। लगता है ये जुआरी तुम ही लाए हो। हाँ CAI मैनेजर, मेरे ख्याल से मामला साफ है। आपके लोगों की निगरानी ठीक नहीं थी, इसीलिए 1-2 गुंडे आकर हम सदस्यों के खाने में खलल डाल रहे हैं। ये साहब, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था ये साहब आपके दोस्त हैं। महोदय, मैं अपनी अशिष्टता के लिए माफी चाहता हूँ। CAI मैनेजर, आपकी यह माफी, मैं यह स्वीकार नहीं करता कि मैंने अपने साथी को कई बार बताया है अपनी खुद की पहचान। आपने हमें बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए मैं आप माफी स्वीकार नहीं करता। सर, मुझे ये समझाने दो। जरूरत नहीं, मैं अब आपकी व्याख्या नहीं सुनना चाहता। सर, कृपया मुझे एक और मौका दे। तुम चुप रहो। मुझे शायद पता है कि क्या हुआ। कैमिंग हुई, निकाल दिया गया। मैं यहाँ 4 साल से काम कर रहा हूँ। अगर कोई क्रेडिट नहीं है तो भी मेहनत। आप क्यों नहीं समझते कि मैंने क्या कहा? मुझे समझ में आता है। आप देखते हैं कि उनके पास अपने कार्ड में कितना संतुलन है। उन्हें डबल करें और कार्ड काट लें। ठीक है, आपकी दुकान का सदस्य, यदि आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो इसे भूल जाओ। आप अभी भी बाहरी लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं? यह क्या है? अपने ही हाथ में है कार्ड। क्या आप अपने दिल में? हमारा कार्ड क्यों नहीं? कम है, क्षमा करें। हम अभी जा रहे हैं। बॉस जी, धन्यवाद। भाई, मैंने आपको आमंत्रित किया। मैं वही हूं जो इस तरह के लिए खेद है। बैठ जाओ। भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। आप कैसे जानते हैं कि जो की कंपनी अचानक तूफान आ जाएगा? फिर मैंने कार्यालय में प्रवेश किया और मुझे मुआवजा नहीं देने के लिए कहा। क्या आप मुझे विश्वास है कि मैं सहज हूं? यह एक अंधा बिल्ली है जो एक मृत माउस में चलती है। गुड लक। नमस्ते। क्या मैं अपनी पत्नी को एक गोली दे सकता हूं? सर, यह स्वाभाविक रूप से संभव है। तुम क्या बात कर रहे हो? आपने पियानो कब सीखा? भाई, आप अभी भी खेल सकते हैं। यह गीत आपके लिए।
ज़ियाउटियन, यह आपके अंतिम जीवन में आपका पसंदीदा गीत है। तेरे जाने के बाद मैं दिन भर उदास रहता हूं, बस दिन भर। इस धुन को अब मैं इसे आपके लिए खेल सकता हूं। इस जीवन को मैं आपकी रक्षा करूंगा। कभी भी आपको अन्याय का आधा न होने दें। आपको क्या लगता है कि भाई ने पियानो बजाना? मुझे नहीं पता था कि वह इतना अच्छा खेल सकता है। श्रीमान नमस्ते, मेरा नाम यांगशु है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। यांगशु, अरे तुम वही हो जो पियानो बजाते हो? हाँ, मैं यांगशु हूँ, पियानो भी बजाती हूँ। नमस्ते नमस्ते मिस यांग, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं? सब कहते हैं आप हमारे शियांगजोंग की शान हो। आज आपको देखकर बहुत खुशी हुई। कोई बात नहीं मिस्टर तियान, बात यह है, आपके संगीत में मैंने आपकी पियानो कला की गहरी समझ महसूस की। मैं आपको शियांगचोंग म्यूजिक एसोसिएशन में शामिल होने का निमंत्रण देता हूँ। मैं तो बस एक ही धुन बजा सकती हूँ, शायद योग्य नहीं हूँ। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, उम्मीद है कभी साथ काम करने का मौका मिले। 25 साल की खूबसूरत पियानो वादक की पूर्व प्रेमी के घर हत्या हो गई है। रुको, मिस्टर तियान, आपने विचार बदल लिए? मिस यांग, क्या आप ज्योतिष में विश्वास करती हैं? आपका मतलब क्या है? शायद आपको यकीन न हो, पर आपके चेहरे को देखकर लगता है आपको हाल में मेरे लिए तो यह अच्छी बात है ना? मैं तो अभी अकेली हूँ। मुझे कैसे नहीं पता था कि आप ज्योतिष जानते हैं। मेरी सलाह है कि आप विपरीत लिंग से थोड़ी दूरी बनाए रखें, खासकर पुराने प्रेमियों से, क्योंकि आपका प्रेम सौभाग्य नहीं, संकट है। भैया तियान, आप क्या सोच रहे थे? वो बीफ ऑफल की दुकान आपने ऐसे ही बंद कर दी। महीने के लाखों कमा रही थी, और वो रेसिपी भी बेच दी तो हमारी एकाधिकार समाप्त हो जाएगी। बैठो बैठो, पहले बैठो। मैंने पता किया, उसी गली में 2 और दुकानें बीफ ऑफल सूप बनाने की तैयारी कर रही हैं। ये तो बहुत बेईमानी है। व्यापार युद्ध की तरह है, वे आते ही हमारे ग्राहक बंट जाएंगे। इसलिए मैंने अभी, जब व्यापार चरम पर है, रेसिपी बेचने का फैसला किया। भैया तियान, अब आगे क्या करेंगे? मैंने ईदा से कहा है, उसके मॉल में 2 जगह ले लेंगे। झूले वाली कारें लगाएंगे, तुम ही देखभाल करोगे। भैया तियान, क्या वो बीफ ऑफल की दुकान जितना कमाएगा? कम से कम 3 गुना ज्यादा। तियान भाई, मैं अभी जाकर जगह देखता हूं भाई। ये लड़का। तियान भाई, फिर क्या हुआ? तियान भाई, आपने तो इस बार सच में हमारे परिवार को बचा लिया। तियान्यू, ये पैसा आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप ले या न ले। पहले जोश में मत आइए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं जोश में कैसे लाऊं? अगर आपने मुझे न बताया होता कि हांगकांग की वो अवैध फंडिंग कंपनी एक खोखली कंपनी है, तो हमारा ये परिवार और कई निवेश कंपनियां सब बर्बाद हो जाती। मेरे पापा ने कहा है, ये पैसा मुझे खुद आपके हाथों में देना होगा। हम दोस्त हैं ना? दोस्तों का एक दूसरे की मदद करना तो जरूरी है, ऐसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की तियान भाई, तो अब से आप मेरे असली भाई हैं। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। पैसा मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन एक बात आपसे सलाह करनी है। जब भी आपको मदद चाहिए, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। पहले आपसे पूछता हूं, क्या आप मेरे साथ जल्दी पैसा कमाने में दिलचस्पी रखते हैं? एक जमीन में निवेश करें, मुनाफा लगभग 4-5 गुना हो सकता है। तियान भाई, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में आप सटीक बता देते हैं, अगर मैं आपके साथ न काम करूं। ठीक है, तो अब से पैसा साथ कमाएंगे। चलो। मैं अभी वहीं आता हूँ। क्योंकि मिस यांग का प्यार शुभ नहीं, बल्कि संकट है। सावधान। ठीक हो? यांगशु, मैं तुझे मार डालूंगा। इतनी जल्दी नया आदमी मिल गया? पकड़ो उसे जल्दी। मुझे छोड़ दो। मुझसे क्यों तोड़ा? मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं। तूने मुझे छोड़ दिया, मैं तुझे मार डालूंगा। तियान भाई, आपको चोट लगी? नहीं, अब क्या करें? पुलिस को बुलाओ, मैं उसे फिर नहीं देखना चाहती। भाभी घर पर नहीं है? वो इन दिनों मायके गई हुई है।
घर में कुछ नहीं है, आप पानी पी लीजिए, दिल को शांत करिए। टियान भाई, आज आपका शुक्रिया। अगर आपसे अचानक न मिलता तो शायद मेरी जान न बचती। छोटी सी बात है, ज्यादा न सोचिए। श्रीमती यांग, कृपया बैठिए। अरे श्रीमती यांग, आज कैसे समय मिला मेरे पास आने का? मैं श्री टियान जी के प्राण बचाने के उपकार के लिए धन्यवाद देने आई हूँ। मैंने कहा ना, यह तो बस मामूली सी बात थी। तुम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हो? क्या बात कर रहे हो? कैसा प्राण बचाने का उपकार? बस श्री टियान जी का उस बात की चेतावनी के लिए धन्यवाद कर रही हूँ जिससे मैं एक मुसीबत से बच गई। मेरे तियान भाई तो भविष्य देख सकते हैं। उनके मुंह से निकली बात कभी गलत नहीं होती। बस पिछले दिनों जो कुछ जमीन खरीदने को कहा था, उससे मुझे करोड़ों का मुनाफा हुआ है। दाजी, आज तुम्हें बुलाया है, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू करने की सोच रहा हूँ। तियान भाई, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय अभी बहुत चल रहा है, फायदे का सौदा जरूर है, लेकिन हमारे शियांगजोंग शहर में ट्रांसपोर्ट लाइन अभी बहुत अस्त व्यस्त है। हम अचानक कदम बढ़ाएंगे तो शामिल होना मुश्किल होगा। मेरा एक रिश्तेदार इस लाइन में है, किसी कंपनी में काम करता है, चेंगफेंग नाम की है, लेकिन अब ज्यादा संपर्क नहीं रहा। चिंगफेंग ट्रांसपोर्ट, यह तो इस इंडस्ट्री की अगुआ कंपनी है। भविष्य में हमारा प्रतिद्वंदी भी बन सकती है। इस बारे में मुझे फिर से सोचना होगा। श्रीमती यांग, इतनी रात हो गई है, सुरक्षित नहीं है। मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। श्री, आप बताइए कि तियान भाई की पत्नी घर क्यों नहीं लौटती? तियान भाई और भाभी के बीच कुछ गलतफहमी है। दरअसल भाभी के परिवार वाले तियान भाई को कुछ कम समझते हैं, इसलिए देर हो गई है। चलो अफू, तुम अभी तटीय इलाके से लौटे हो, शियांगजोंग के बाजार के बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसा करो, भाई तुम्हें एक काम देता हूं। हाल ही में एक नई कंपनी आई है, शियांगदा, जाकर उसकी जांच करो। भाई, वो तो एक छोटी सी कंपनी है, उसकी इतनी फिक्र क्यों? मुझे कुछ बड़े ऑर्डर दो। इस कंपनी को हल्के में मत लो। पिछले 2 दिन यांग फुबी का ट्रक काफिला उनके हाथों फंस गया था। जल्दी जाकर पता लगाओ। ठीक है, पता लगाता हूं। श्रीमती यांग। श्री, आप कैसे आ गए? श्री तियान कहाँ है? श्री तियान इन दिनों ट्रांसपोर्ट कंपनी के काम में व्यस्त है। मुझे संयोग से 2 संगीत कार्यक्रम के टिकट मिले हैं। मैं सोचा कि मुझे संगीत की समझ नहीं है, इसलिए आपसे मेरे साथ सुनने का अनुरोध करना चाहता हूं। फिर किस बात की देर है? चलो। तो दाजी, मैं पहले बॉक्स में आपका इंतजार करती हूँ। मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं अब बात खत्म करता हूँ। तुम जैसे सेल्स वाले लोग तो सस्ते और बेकार होते हैं। मर्दों को लुभाने और फंसाने के अलावा और कुछ आता है तुम्हें? मेरे ख्याल से तुम जैसे लोग वेश्यावृत्ति करने वालों से अलग क्या हो? तुम जैसे सेल्स वाले लोग तो सस्ते और बेकार होते हैं। मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं अब बात खत्म करता हूँ। भाई, यहाँ क्या चल रहा है? अरे, मैं बताता हूँ। एक फल बेचने वाली लड़की है, यहाँ के छोटे सुपरमार्केट के मालिक से मिलने आई थी सेल्स के लिए, लेकिन इस मालिक ने लड़की को सुंदर देखकर उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अब झांग की बीवी पागल हो गई है, बहुत जोर शोर से लड़ रही है। अपनी हालत देखो, काम पर आने के लिए छोटी स्कर्ट क्यों पहनी? क्या अपने घर में मर्द नहीं है? दूसरे मर्दों को लुभाना ही तुम्हारा काम है ना? मैंने किसी मर्द को नहीं लुभाया। अगर मुंह लगाओगी तो 2 थप्पड़ मार दूंगी, समझी? मैंने तुम्हारे मर्द को नहीं लुभाया। अच्छा, तू छोटी सस्ती औरत। आज मैं सभी औरतों की तरफ से तुझ जैसी लुच्ची को सबक सिखाऊंगी। तू कौन है? हमारे घर के मामले में दखल क्यों दे रहा है? लड़के, तू कौन है? तुरंत हाथ हटा ले मेरी बीवी से। मैं कौन हूँ? तुमने कहा था ना कि उसका कोई मर्द नहीं है। मैं ही उसका मर्द हूँ। अच्छा, तू उसका मर्द है? तूने बताया नहीं। मुझे लगा वो दालैंग आ गया है। लुच्ची को बीवी बना ली है। सर्दी में भी तेरा सिर गर्म रहता है क्या? अभी तू मेरी बीवी को मारने वाला था। हाँ, तो क्या हुआ? तू खुद संभाल नहीं सकता तो मैं मजबूरी में तेरी मदद कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अच्छा, हिम्मत है तो फिर से मार कर दिखा। मैं तुझ जैसे निकम्मे से डरूंगा? आजमा दे। लड़के, तूने मेरी बीवी को मारा? तुझे मौत नहीं आती लगती। लड़के, तूने मुझे नाराज किया, पता है क्या होगा? तुझे पता है मुझे नाराज करने का क्या नतीजा होगा? दोनों घमंडी बेवकूफ, तेरे पति जैसा आदमी किस लायक है कि कोई उसे लुभाए? मुशियाउदियान, तूने यहाँ क्या किया है? यह फिर कौन है? लीडर, ये मेरे पति तियान यू हैं। उन्होंने हाथ इसलिए उठाया क्योंकि मैं तेरी वजह सुनना नहीं चाहता। तेरी हिम्मत बढ़ गई है क्या? ग्राहक से हाथापाई करने की हिम्मत कर रहे हो? मैंने ही मारा है। कोई समस्या है तो मुझसे आओ, लेकिन तुम उसकी टीम लीडर होकर अपनी टीम के सदस्य पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, बार बार अपमानित किया जा रहा है और तुम बिल्कुल शांत हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई चिल्लाने की? ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। मुशियाउदियान, जल्दी से अपने बेकार पति को ग्राहक से माफी मंगवाओ। अगर तुम्हारे पति के व्यवहार से कंपनी को कोई नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम्हारी गोरान फ्रूट कंपनी इसी तरह के तरीकों से बिजनेस करती है ना? तो मुझे संबंधित विभागों को अच्छे से शिकायत करनी होगी।
देखते हैं तुम्हारी यह सरकारी सहायता प्राप्त ब्रांड क्या है। सुन रहे हो तियान यू, हमारी कंपनी के ऑपरेशन में कोई भी समस्या आई तो तुम और मो शाओ तियान मिलकर भी नहीं चुका सकते। कंपनी को हुआ कोई भी नुकसान मैं जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, समझे? तुम कहो जिम्मेदारी लेंगे तो ले लेंगे। यह जिम्मेदारी तुम उठा सकते हो क्या? वो नहीं उठा सकता। देखो मैं उठा सकता हूँ क्या? बॉसी, आप कैसे आ गए? डेंग युए, मुझे बताओ यहाँ क्या हाल है? यह स्थिति थोड़ी जटिल है। संक्षेप में कहूँ तो मो शाओ तियान ने प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कुछ गैर पारंपरिक तरीके अपनाए। वाह, यीदा, तुम्हें लगता है मेरी पत्नी तियान यू इतने फायदे के लिए कुछ भी करने वाली है? तियान भाई, मैं तुम्हारा और भाभी का चरित्र अच्छे से जानता हूँ। डेंग युए, तुम्हें निकाल दिया गया है। जाओ एचआर से प्रक्रिया पूरी करो। बॉसी, मैंने इतने साल कंपनी में काम किया है, कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। आप इतनी छोटी सी बात पर मुझे निकाल रहे हैं। डेंग युए, तुम एक टीम लीडर हो, अपनी टीम के सदस्य की भी रक्षा नहीं कर पाए। तुमने मुझे अपनी कोई भी योग्यता दिखाई नहीं, जिम्मेदारी और साहस की। इसलिए अब कुछ मत कहो। जाओ एचआर से प्रक्रिया पूरी करो। तुम्हारी गोरान फ्रूट कंपनी का काम करने का तरीका ही ऐसा है। लीडर से रिश्ता हो तो कुछ भी कर सकते हो। नहीं तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? चूंकि तुम लोग अपनी मनमानी करना चाहते हो तो मैं संबंधित विभागों को शिकायत करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता तुम आसमान को रोक सकते हो। ईदा, यह मामला मेरी पत्नी की वजह से शुरू हुआ तो मैं ही इसे खत्म करूंगा। हेलो यू भाई, क्या हुआ? इंगशन स्ट्रीट पर एक वांगशिंग फूड है। क्या यह आपके घर को डिलीवरी करता है? हाँ, मैंने पहले अपने पिता की मदद की थी। इस दुकान के मालिक ने आपकी भाभी का अपमान किया है। कृपया अपने पिता से कहें भविष्य में इस दुकान का सामान अब और न भेजें। ठीक है, समझ गया, अभी करता हूं। इतना रहस्यमय बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारा एक फोन हमारी दुकान बंद करवा सकता है। हेलो झांग बॉस, कैसे आना हुआ? झांग, खत्म हो गया। हमारी दुकान नहीं चल सकती। क्या हमारा वांगशिंग नहीं चल सकता? चलो चलते हैं। बॉस, हमने पहचान नहीं की, कृपया हमें एक और मौका दीजिए। मैं माफी मांगता हूं। बॉस, हमें अपनी गलती का एहसास है। यह सब एक गलतफहमी थी। हाथ छोड़ो। बॉस, अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे तो हम घुटने टेके रहेंगे। जो कोई भी मेरी पत्नी को परेशान करता है उसे सजा मिलेगी। जब आप उसे परेशान कर रहे थे तब क्या आपके मन में थोड़ी सी भी दया थी? अब मैं आपको क्यों माफ करूं? नैतिक दबाव की यह चाल मेरे लिए काम नहीं करती। तियान भाई, ये मामला वास्तव में हमारी कंपनी की गलती है। मैं आपको संतोषजनक जवाब दूंगा। यह आखिरी बार है। अगर शियाओ आपकी कंपनी में ऐसी कोई और घटना होती है तो मैं उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहूंगा। हाँ तियान भाई, भविष्य में भाभी कंपनी में थोड़ी भी तकलीफ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। भाभी, मैं भी आपसे गंभीरता से माफी मांगता हूँ। माफ कीजिएगा। आप बहुत विनम्र हैं, बॉस ए। विनम्रता की क्या बात है? तियान भाई ने मुझे लाखों कमाए दिए। भले ही भाभी से माफी मांगने के लिए मुझे एक दावत देनी चाहिए। मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना तो स्वाभाविक है। खाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ काम है, पहले चलते हैं। तियान भाई, भाभी, धीरे चलना। कैसा लगा? बेहतर महसूस कर रहे हो? लेकिन बॉस ई ने अभी क्या कहा? वह क्या था? क्या तुमने पहले जो कहा था वह सच था? छोटियान, मैंने कहा था तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। यह पैसा तो बस शुरुआत है। आने वाले दिन हमारे और बेहतर होंगे। बाकी की जिंदगी मैं तुम्हें किसी से भी ज्यादा खुश रखूंगा। तियान्यू, कभी कभी मुझे लगता है तुम सचमुच बदल गए हो। लिफू, क्या तुमने मेरी बात सुनी भी? मैंने तुम्हें शांगदा की जांच करने को कहा था। नतीजा क्या है? भैया, इतना गुस्सा क्यों? मैंने पहले ही जांच ली है। वो एक छोटी सी कंपनी है, 10 लोग भी नहीं है उनके पास। वो क्या हलचल मचा सकती है? 1 महीने से भी कम समय में मेरी कई टीमें चली गई हैं। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कितनी गंभीर बात है? तुम ऐसे रहे तो मेरे हाथ का ये काम तुम सपने में भी मत सोचना। भैया, मैं गलती मानता हूं, मुझे एक और मौका दो। मैं जरूर इसे ठीक कर दूंगा। श्रीमान तियान, आप लौट आए। मिस यांग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखिए, पिछली बार आपने मेरी जान बचाई और भाभी घर पर नहीं है, तो मैं सोचा आपके लिए कुछ खाना बना दूं। जरूरत नहीं, मैं अकेला हूं, कुछ भी खा लूंगा।
क्या ये मेरी वो पियानो बजाने वाली चचेरी बहन नहीं है? ये लड़के के साथ क्या कर रही है? लीपू ताओ, आप यहाँ क्यों आए? आज मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। चेंगफेंग ट्रांसपोर्ट का लीफू श्रीमान तियान से खाने का निमंत्रण देने आया है। शांगदा ट्रांसपोर्ट तियान्यू। चलिए बॉस तियान। पता नहीं छोटे बॉस ली ने आज मुझे क्यों बुलाया। क्या बात है? देखिए, मैं तो आपकी इस छोटी सी कंपनी को नजरअंदाज करता था, लेकिन मुझे हाल में सुनने में आया है कि बॉस तियान ने हमारे ट्रांसपोर्ट के नियम तोड़ दिए हैं। छोटे बॉस ली, आपकी यह बात मैं समझ नहीं पा रहा। तो फिर सीधी बात करते हैं। बाजार में ट्रक ड्राइवरों से 20% कमीशन लेना, यही नियम है। बॉस तियान ने शुरुआत में ही इस नियम को खत्म कर दिया। इससे हमारे लोगों का काम मुश्किल हो गया है। आप चेंगफेंग कमीशन लेते हैं, हम शांगदा नहीं लेते। हर कोई अपने नियम से चले, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बॉस तियान, आप तो मुझसे नाटक कर रहे हैं। ये दिखावा है। आप लोग शियांगदा को ज्यादा पैसे देते हो। ट्रक ड्राइवर सब आपके पास चले गए। इसे आप प्रभावित नहीं होना कहते हो? हमने बस ड्राइवरों का हक उन्हें दिया है। इसमें गलती क्या है? नहीं तो आप भी तो पैसे बढ़ा सकते हो। क्या तुम्हें पता है साल भर में 20% कमीशन कितना पैसा होता है? कमीने, तुमने इतने पैसे कभी देखे हैं क्या? अगर आज रात की बात सिर्फ यही है तो माफ कीजिए, मैं नहीं रुक सकता। खबर फैला दो। शियांगदा ने हमारे चेंगफेंग को नाराज कर दिया है। देखते हैं अब कौन उनका काम लेता है। तियान भाई, बात नहीं बन रही। बाजार में अब कोई भी ली परिवार से पंगा नहीं लेना चाहता। हमारा काम कोई नहीं ले रहा। हमारे पास बहुत सारा माल जमा हो गया है। अगर जल्दी नहीं भेजा, दूसरी कंपनियों के साथ डील भी खत्म हो जाएगी। लगता है ली बंधुओं ने मुझे बंद करने की ठान ली है। तो मुझे मजबूर होकर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे लीफू से एक बार फिर मिलना होगा। अरे, कैसे आना हुआ बॉस तियान का? आइए बैठिए। मैं भी सीधी बात करूंगा। अभी शियांगदा का बहुत सारा माल फंसा हुआ है। ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी भी डूब सकती है। तो बॉस तियान का क्या इरादा है? मैं इस बार माफी मांगने आया हूं। पिछली बार बातों में कुछ कठोरता थी, आशा है आप समझेंगे। बात तो ठीक है, लेकिन आपकी शियांगदा अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। क्यों न तियान भाई पूरी तरह कट जाएं और शियांगदा मुझे ही बेच दें? लेकिन कंपनी में अभी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सब मैं संभाल लूंगा। तो कीमत के बारे में? कीमत की बात हो सकती है, बस आप शियांगदा मुझे बेच दें, सब कुछ तय हो सकता है। ऐसा करते हैं, कल मैं और बॉस तियान कंपनी आते हैं और ठीक से कीमत तय करते हैं। ठीक है, ठीक है। ली भाई, मुझे एक फोन आता है। हेलो शियाओ तियान। वो लोग नशे में थे। उन्होंने पहले गांगजी की गर्लफ्रेंड को छेड़ा। उन्होंने पहले मारा, तब गांगजी से रहा नहीं गया। गांगजी ने उनकी खूब पिटाई की है। घबराओ मत, किसी की जान तो नहीं गई। गांगजी कहाँ है? नहीं, बस खून बह गया है। सब अभी पुलिस स्टेशन में हैं। लेकिन वो लोग 15 लाख चाहते हैं, नहीं तो वे माफी नहीं देंगे और गांगजी को जेल जाना पड़ेगा। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। वो सब बदमाश हैं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा दे दो तो वो पीछा छोड़ देंगे। वो 1.5 लाख है। मेरी माँ घर बेच दे तो भी पूरा नहीं होगा। मोशियाओ तियान, तुम उसे क्यों बुला लाए? माँ, तियान्यू मदद के लिए आया है। मदद? उसके पास आदमी है या पैसा? एक बेकार आदमी है। तुमने उसे बुलाकर शर्मिंदगी मोल ले ली। माँ, तियान्यू सुधर गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा। माँ, शियाओ तियान सच कह रही है। मैं सच में समस्या सुलझाने आया हूँ। यहाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो, मैं तेरी माँ नहीं। आज तुम सही वक्त पर आ गए। तलाक की बात आगे बढ़ाते हैं। माँ, भले ही आप मुझ पर भरोसा न करें, अभी गांगजी की बात ज्यादा जरूरी है। पहले तियान्यू को हल करने दो। हल? कैसे हल करेगा? वो 1.5 लाख है। तेरे आदमी की जेब में कितने पैसे हैं, तुझे पता नहीं? ये 1.5 लाख मैं दूंगा। बोलो तो सही, दिमाग क्यों नहीं लगाते? अब झूठ बोलने से क्या फायदा? पैसा नहीं है तो तुरंत पकड़े जाओगे, समझे? तियान्यू, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसा है, पर 1.5 लाख बहुत ज्यादा है। तुम इतना जल्दी नहीं जुटा पाओगे। शियाओ तियान, 1.5 लाख मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैंने पहले ही भेज दिया है। अरे मेरी बेवकूफ बेटी, अब तक तुम उसकी बातों में आ गई। वो बस बकवास कर रहा है। मैं तेरे मामा से पूछती हूँ, कोई रास्ता निकालते हैं। सच में जरूरत नहीं।
अरे माँ, उस पर भरोसा कर लो। वो ऐसी बातों के लिए झूठ नहीं बोलेगा। टियान भाई, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? ये रहा पैसा। भाभी के घर कुछ हुआ है। तुमने कष्ट उठाया, बाद में खाना खिलाऊंगा। अरे यार, हमारे बीच क्या तू मैं देखो, तुम्हारा मामला काफी उलझा हुआ लग रहा है। मैं नहीं पढ़ूंगा। तियान्यू, अब तुम सुधर गए हो। अभिनय के लिए भी लोग बुला लिए सीन बचाने। माँ, दिखाओ कितने पैसे निकाल सकते हो। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? माँ, तुम चिंता मत करो। पैसा तो भर ही दिया गया है। टियान वायु भी गैंग जेडाई को लेने चला गया है। एक्सायो टियान। टियान वायु को अचानक इतनी होशियारी कैसे आ गई? मुझे भी हैरानी है। यह आदमी जैसे अचानक समझदार हो गया हो। हाल ही में वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मुझे राहत मिली। फिर 2 दिन और देखो, नहीं तो तुम वापस आकर रहो। हाँ। माँ, तुमने इस आदमी को मुझे लेने क्यों भेजा? सच में? यंग गैंग, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? अगर तुम्हारे जीजा ने मदद न की होती तो तुम इतनी जल्दी छूट पाते? मेरा छूटना उससे क्या लेना देना? उसके ऊपर कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। जान पहचान? लगता है तुम्हें मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। अगर तुम्हारे जीजा ने 1.5 लाख न खर्च किए होते तो वे तुम्हारे लिए माफीनामा कभी नहीं लिखते। 1.5 लाख? किसने तुम्हें पैसे देने को कहा? और 1.5 लाख का नुकसान? साफ तो यह है कि उन्होंने पहले झगड़ा शुरू किया था। नहीं, मुझे ये पैसा वापस लेना है। मैं जेल में सड़ जाऊं, लेकिन इस मामले में अपना दोष कभी नहीं मानूंगा। अरे लियंग गैंग, शांत हो जाओ। 1.5 लाख कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो गया तो माँ और तुम्हारी बहन की पूरी जिंदगी प्रभावित हो जाएगी। मैं जो चाहूं वही करूंगा। मेरे मामले में तुम हाथ क्यों डाल रहे हो? मोलियन गैंग, तुम बिना सोचे समझे बोलते हो। अगर तुम्हारे जीजा ने 1.5 लाख न खर्च किए होते तो क्या तुम बाहर आ पाते? तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती थी। दीदी, मजाक मत करो। ये निकम्मा आदमी इतना पैसा कहां से लाएगा? बदमाश, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? कौन है निकम्मा? मैंने खुद टियान वायु को पैसे देते देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं और तुम्हारी बहन मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं? माँ, एक्सायो टियान, सब एक परिवार है, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। लियंग गैंग की नौकरी, मुझे लगता है उसका भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं है। जब मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी सही रास्ते पर चल पड़ेगी तो उसे मेरे साथ काम करने दो। शादी के लिए भी कुछ बचत हो जाएगी। टियान वायु, क्या तुम सच कह रहे हो? ये सब इतना अवास्तविक क्यों लग रहा है? लियंग गैंग, मैं सच कह रहा हूं या झूठ, तुम्हें आगे चलकर पता चल जाएगा। मेरे साथ 1 साल काम करो, कम से कम इतना तो कमा लोगे। 30,000? ये भी ज्यादा नहीं है। अभी तक मैंने कारखाने में जितना कमाया है उससे भी कम है। 3 लाख? सच में? अरे टियान्यू, नहीं नहीं जीजा जी, अगर साल में सच में इतना कमा सकते हैं तो मैं आगे से आपके साथ काम करूंगा। हमारे पूरे परिवार का जीवन अब से बेहतर होता जाएगा। बेतुका है लीपू, अभी तक कोई अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं हुआ है और तुमने शियांगा के लिए इतने सारे ट्रक खरीद लिए हैं। अगर ये सौदा टूट गया तो ये लाखों का नुकसान होगा। अरे मेरे भाई, क्या तुम सच में अपने छोटे भाई को मूर्ख समझते हो? टियान्यू ने मुझे पहले ही ले जाकर उनकी कंपनी के सभी लोगों से मिलवा दिया है। अनुबंध लगभग पूरा हो चुका है। अगर टियान परिवार के कुछ मामलों में देरी न हुई होती तो शियांगदा अब तक हमारा हो चुका होता। तुम्हें बेहतर होगा कि कोई गड़बड़ न करो, वरना तुम वापस जाकर खेती करो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मेरे भाई। सबसे बुरा, मैं फिर से जाकर जल्दी करवाता हूं। जाओ, जल्दी जाओ। जीजा जी, लीफू आज फिर से कंपनी में जल्दी करवाने आया था। तुम आखिर क्या सोच रहे हो? क्या तुम सच में हमारी कंपनी बेचने की योजना बना रहे हो? अब लीफू से जितना निकलवाना था निकलवा लिया। अब हम अंतिम चरण की तैयारी करते हैं। टियान भाई, सुना है हमारी परिवहन कंपनी का मामला जल्द ही पूरा होने वाला है। मैं बधाई देने आया हूं। अच्छा शाशु, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जल्दी बैठिए बैठिए। कंपनी की सफलता का जश्न मनाने के लिए आज रात हम जमकर पिएंगे। मैंने कम पीने को कहा था, लेकिन तुमने जबरदस्ती पी ली। हीरा, हाँ, यहाँ भाई का क्या करें? क्या हम उनकी परवाह नहीं करेंगे? अपने घर में लेटे हुए उन्हें क्या होगा? पहले गांग जी को वापस छोड़ आते हैं। अरे हीरा, हूँ, मेरा फोन शायद तियान भाई के घर पर रह गया है। क्या आप पहले शिमो को वापस छोड़ देंगे? मैं उनको लाकर ले आता हूँ। अरे रुको, इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। नहीं चाहिए। क्या कहना चाहते हो? तियान भाई, दरअसल मैं हमेशा से। ठीक है, कुछ न कहो। मुझे अंदाजा है तुम क्या कहना चाहते हो। तो तियान भाई, आप क्या सोचते हैं? मैं कुछ नहीं सोचता मिस यांग।
मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हारे इस व्यवहार को क्या कहते हैं? तुम जानती हो ना। नहीं, मैं तुम्हारे परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। बस हम दोनों इतने सालों से जानते हैं। भाभी तो साल भर घर आती ही नहीं, और मैंने सुना है क्या सुना है? कि तुम दोनों का तलाक होने वाला है। तियान भैया, तुम इतने अच्छे आदमी हो, भाभी को तुम्हारी कदर ही नहीं। मैं तुम्हारी अच्छाई देख सकती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ क्या नहीं। कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। तुम जाओ, हमें अब कभी नहीं मिलना चाहिए। तियान भैया, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने ऐसा फिर किया तो मैं तुमसे नर्म नहीं रहूंगा। तियान यू, कदकाठी, रूप रंग, पढ़ाई लिखाई। मैं मुशियाओ तियान से कहाँ कम हूँ? वह कहाँ लायक है कि तुम उस पर इतना एहसान करो? सिर्फ एक बात पर, मोशियाओ तियान मेरी पत्नी है, लेकिन तुम नहीं हो। लेकिन उस जैसी पत्नी तुम्हारे लायक ही नहीं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो वह घर से निकल गई। अब तुम्हारे पास पैसा है तो वह तुम्हें लटकाई हुई है। वह तो बस पैसे से प्यार करने वाली औरत है। चुप रहो, तुम मोशियाओ तियान को जानती ही नहीं। पहले मैं ईदा की वजह से तुमसे नरमी से पेश आता था, लेकिन अब से अगर तुमने मोशियाओ तियान पर फिर झूठा इल्जाम लगाया, मैं तुम्हें अपनी पहचान का पता लगाऊंगा। तियान भैया, अभी मेरे घर से बाहर जाओ। बॉस ली। तियान यू, बॉस ली, इसका क्या मतलब है? मेरे सामने बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझसे छल कर रहे हो ना? लीफू, बाजार युद्ध की तरह है, हार गए तो हार गए, और साथ ही पहले किसने छल किया दिल में तो पता होगा ही। ठीक है तियान यू, ये बात मैं याद रखूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। यीदा, तुम कैसे आ गए? शियाओ शुए, तुम हाल ही में मुझसे और तियान भैया से क्यों नहीं मिले? हाल ही में मेरा काम थोड़ा व्यस्त है। तो क्या आज रात तुम्हें खाली समय है? मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। नहीं, मैंने खा लिया है। तो मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने चलता हूँ। यीदा, मुझे थोड़ी तकलीफ है, मैं पहले चलता हूँ। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। छोड़ो, जरूरत नहीं है। ये तो पियानो बजाने वाली खूबसूरत लड़की है ना? तुम लोग क्या करना चाहते हो? यांगज्यू, चचेरी बहन, तुम हाल ही में उस तियान्यू के काफी करीब आ गई हो ना? मैं और वह सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। मैंने तो सुना है तुम हर दिन तियान्यू के पीछे घूमती रहती हो। वो तियान्यू की खास दोस्त है ना? बकवास मत करो, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तियान्यू मुझे देखता भी नहीं। कोई रिश्ता नहीं है? फिर तुम दोनों ने मिलकर मेरी चेंगफेंग ट्रांसपोर्ट को तबाह क्यों कर दिया? अब सफल हो गए तो उसने तुम्हें छोड़ दिया क्या? लीफू, चुप रहो। मेरे और उसके मामले में तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। तुम्हें अभी तक अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है। हालांकि हम रिश्तेदार हैं, लेकिन बहुत दूर के। सोचो, अगर मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ कर दूं और तियान्यू को पता चल जाए, क्या वो तुम जैसी फटीचरी को अपनाएगा? हेलो तियान भाई, मैं अभी शहर के नेताओं से मिलकर आ रहा हूं। उन्हें हमारी जियांगदा ट्रांसपोर्ट के भविष्य पर बहुत भरोसा है और उन्होंने शांगजोंग शहर में ट्रांसपोर्ट उद्योग की गड़बड़ियों पर कार्रवाई भी बढ़ा दी है। यह तो बढ़िया खबर है राजी। जिनफेंग ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई खबर है? मुझे जो पता चला है उसके मुताबिक ली बंधुओं ने पहले बहुत बुरे काम किए हैं। अब बस पर्याप्त सबूतों का इंतजार है ताकि उन्हें कुछ साल जेल में डाला जा सके। लीफू, तुम गलत हो। तियान्यू को मेरी कोई परवाह नहीं है। उसे सिर्फ अपनी पत्नी मोशियाओ तियान की परवाह है। मोशियाओ तियान? तियान भाई, अब हमारी जियांगदा ट्रांसपोर्ट सचमुच शांगजोंग शहर में नंबर 1 है। क्या भाइयों को बुलाकर जश्न नहीं मनाना चाहिए? बिल्कुल मनाएंगे, लेकिन हाल ही में शियाओ तियान के घर रिश्तेदार आए हुए हैं। मुझे उनकी देखभाल करनी है। जब यह बात पूरी हो जाएगी तब जमकर पार्टी करेंगे। तियान भाई, मतलब तुमने शियाओ तियान के घर वालों को भी खुश कर लिया है? तो फिर कब शियाओ तियान भाभी को घर ले आओगे? अरे तू अपनी फिक्र कर, तू खुद कब कोई भाभी लाकर मुझे दिखाएगा? अजीब बात है, मैं हाल में शियाओजू को बुलाता हूँ, वो बहाने बनाकर टाल देती है। लगता है जानबूझकर मुझसे दूर भाग रही है। उसके मन में कुछ चल रहा होगा, जब समझ में आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। गैंग जेडाई, कहो ना, खाना तो हम खा ही रहे हैं, इस बेकार जीजा के घर क्यों आए? वो हमारा जीजा है, तू बात करते समय थोड़ा सभ्य रह। मेरे माता पिता ने मुझे बताया है हमारा ये जीजा दिन भर आलसी है, कुछ काम नहीं करता। एक्सायोटियन बहन इतनी सुंदर है, रोज मेहनत करके उसका पेट पालती है। छिया, मर्द होने का शर्म नहीं आता। वो पहले की बात है, अब वो सुधर गया है। चाहे जितना सुधर जाए, मेरे पापा से तुलना कर सकता है क्या? मुझे उसकी गरीबी से चिढ़ है।
मेहमान बुलाकर घर पर खाना खिलाता है। देखना, जब वो आएगा तो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। 11 जिराय, तेरे पापा ने बताया तू इस बार XING जोंग शहर आया है, क्या व्यापार करने के लिए? बहन, व्यापार तो है ही, मैं इस बार मुख्य रूप से जगह देखने आया हूँ। सोच रहा हूँ कि जब व्यापार स्थिर हो जाए तो मेरे दादाजी सबको यहाँ ले आऊंगा रहने के लिए। अरे शो भाई, तू कैसा घर खरीदने की सोच रहा है? तू फिर जीजा से पूछ सकता है, उसके कई जानकार हैं, तुझे किसी का परिचय करा देगा। मेरे पापा पहले शहर में घर खरीदने की सोच रहे थे। चाहे रो हाउस ना हो तो भी गार्डन फ्लैट तो होना ही चाहिए। मुख्य बात है क्या, विशाल हो, दबाव ना हो, उस तरह का ना हो जहाँ 3-4 लोग एक कमरे में सिमटे रहते हो। 11 जिराय, तू इशारों में बात कर रहा है, क्या मजा आ रहा है? बहन, मैंने क्या कहा? मेरे पास पैसा है, क्या ये मेरी गलती है? मेरे पापा साल में लाखों कमाते हैं, दादाजी के लिए एक अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, आराम करवाना चाहते हैं, क्या ये गलत है? अच्छा, इस बात से लगता है 11 जिराय मुझे अपने जीजा को पैसा कमाने में असमर्थ समझता है। जीजा, तुम तो पैसा कमा ही नहीं सकते। कुछ लोगों को अपनी औकात का पता तो होता है। मो 11 क्या कर रही हो? सब एक परिवार के हैं, नाराजगी तक पहुंचाना जरूरी है क्या? मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ कि तुम उस बेकार पति से तलाक ले लो। बहन, मैं हाल ही में कई अमीर कुम्हारों से मिली हूँ, कोई भी उससे कम नहीं है। मो 11, जियान वायु मेरा पति है, बेकार नहीं। आगे से उसका अपमान करने के लिए ऐसे शब्द मत इस्तेमाल करना। और तो और, मैं अभी बहुत खुश हूँ। बहुत खुश? तुम्हें नहीं लगता कि इतनी बुरी जगह रहना, एक अच्छी कार भी न चला पाना, एक अच्छा खाना भी न खा पाना, इसे खुशी कहते हैं? कौन कहता है कि हम अच्छी कार नहीं चला सकते? छोड़ो दीदी, मुझे पता है तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? गंगा, सुना है तुम हाल में ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हो। हाँ, क्या हुआ? मेरे पापा का मतलब है शहर का ट्रांसपोर्ट का काम मुझे सौंप दो ताकि मैं शहर में आगे बढ़ सकूं। हाँ, ताऊ जी की नजर बिल्कुल सही है। अभी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा बदलाव हो रहा है, यही सही मौका है आगे बढ़ने का। बिल्कुल, मेरे पापा ने यह भी कहा हाल में एक नई ट्रांसपोर्ट कंपनी आई है जो बहुत तेजी से उभर रही है, वे चाहते हैं मैं इस जहाज पर सवार हो जाऊं। तो फिर तो कामयाबी और दौलत दोनों मिलेंगे। तुम जिस कंपनी की बात कर रहे हो, क्या उसका नाम शियांगदा है? हाँ, बिल्कुल शियांगदा कंपनी। मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ गाड़ियां भी खास तौर पर लगवाई है, बस इसी शियांगदा कंपनी में शामिल होने के लिए इन दिनों मैं उनके मार्केटिंग मैनेजर से इस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं जो दिन भर चोरी छिपे काम करते हैं और औरतों के भरोसे जीते हैं। शर्मनाक बात है। भाई खुश, तुम थोड़ा कम बोला करो। जी, तुम्हारे जीजाजी तो शियांगदा में ही है। अगर तुम चाहो तो अपने जीजाजी से बोलकर तुम्हारी मदद करवा सकते हैं। दीदी, तुम कैसी मजाक कर रही हो? उस जैसा आदमी शियांगदा में ज्यादा से ज्यादा गेटकीपर ही होगा, वो मेरी क्या मदद कर पाएगा? और फिर मैं तो पहले ही मार्केटिंग विभाग के मैनेजर झांग से जुड़ा हूं, मेरे पास बोलने वाले क्या कम है। बस बस, ठीक है भाई खुश, तुम ज्यादा खाना खाओ। क्या मार्केटिंग विभाग का झांग मैनेजर, क्या आर्ट मैनेजर? जल्दी जल्दी खाओ, तुम क्या बक रहे हो? रुको रुको, हटाओ, मुझे अंडा नहीं खाना। मुझे पता है तुम हमारी दीदी की फिक्र कर रहे हो, लेकिन तुम उसकी तारीफ नहीं कर सकते। वो कैसा आदमी है क्या हमें नहीं पता? अरे भाभी, भाई तियान, तुम लोग घर पर मजे की चीजें खा रहे हो, मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे वाह, मैनेजर, आप कैसे आ गए? कैप्टन मो, आप यहाँ कैसे? जल्दी बैठिए। कैप्टन मो, आप मेरे भाई तियान के घर कैसे? तियान, भाई तियान, हाँ, हमारे शियांगदा ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन तियान यू। अच्छा, मतलब तुम लोग पहले से जानते हो। चेयरमैन तियान यू, हाँ। अरे जीजाजी, आप बड़े आदमी हैं, छोटे लोगों की बातों का ध्यान नहीं रखते। मंत्री के पेट में नाव चल सकती है। मैंने अभी जो कठोर बातें कही उन्हें दिल पर मत लेना। जी, अब तो पता चल गया ना। अभी मैं और यांग दोनों आपको आंख मार रहे थे, आपको दिख ही नहीं रहा था। अरे, मुझे कैसे पता था कि जीजाजी वे बुराई छोड़कर अच्छे बन गए, ऊंचे उड़ने लगे। थू थू थू, सब मेरे बुरे मुंह की वजह से। अच्छा ठीक है शीजी, दरअसल तुमने जो कहा वो गलत भी नहीं है। पहले मैं सच में बहुत बुरा था, खुद मुझे भी अपने जैसे लोग पसंद नहीं थे, लेकिन तुमने जो कहा अपनी बहन को डायमंड बैचलर दिखाना। और क्या कहा था? कौन सा डायमंड बैचलर? वो चाहे कितना भी मजबूत हो, क्या वो जीजाजी आपसे ज्यादा मजबूत हो सकता है? ठीक है, अब शाम हो गई है, लियान बाहर आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ। वैसे जीजाजी, हमारा वो ट्रक काफिला कल ही पिंकी को बता दूंगा व्यवस्था करने के लिए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद जीजाजी। जीजाजी बहन, मैं चलता हूँ। तियान्यू, तुम जानते हो, मुझे लगता है अभी की जिंदगी बिल्कुल असली नहीं लगती। श्याओ तियान, तुम ही नहीं मैं भी।
इस खुशहाल जिंदगी को सपने जैसा महसूस करता हूँ। तियान्यू, तुम जानते हो उस समय मेरे पीछे इतने लोग थे, मैंने तुम्हें क्यों चुना? क्यों? उस समय तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, फैशनेबल रूप नहीं था, लेकिन तुम्हारी आंखों में चमक थी जब तुम मुझे देखते थे। तुम्हारी आंखों में सिर्फ मैं थी। तुमने कहा था मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करोगे। फिर मैंने तुम्हें निराश किया, है ना? शादी के बाद तुम्हारा काम ठीक नहीं चला। तुम्हारी आंखों से चमक गायब हो गई। तुम जानते हो, उस दिन कंपनी ने मुझे जुर्माना लगाया। मैं नदी किनारे गया, असल में मैं शियाओतियान, अब और मत कहो। तुम्हें पता नहीं उस दिन मैं कितना डर गया था। मुझे डर था कि कहीं उस दिन तुम्हारे साथ कुछ हो गया। मैं शायद पूरी जिंदगी पछताता। खैर, तुम ठीक हो शियाओतियान। आज मैं तुमसे गंभीरता से माफी मांगना चाहता हूं। पहले की सारी बेवकूफी भरी हरकतों के लिए माफी चाहता हूं। मैं तुम पर दोगुना प्यार लुटाऊंगा। दुनिया की सबसे अच्छी चीजें तुम्हें दूंगा, तुम्हारे और न्यू न्यू के लिए सब कुछ। क्या तुम मुझे एक बार फिर से प्यार कर सकती हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ। लीफू, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, तियान्यू मुझे बिल्कुल भी नहीं देखता। तुम फिर मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? चचेरी बहन, मैंने पिछली बार सुना था कि तुम उस मो शियाओतियान को जानती हो। तुम्हारा भाई उससे मिलना चाहता है। एक बार मिलवा दोगी? कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। तुम कैसे इंसान हो मुझे पता है। मैं तुम्हारी मदद करूं तो किसी का नुकसान होगा। यांग शुए, इज्जत नहीं समझ रही हो क्या? ये मत सोचो कि कुछ दिन आर्ट की पियानो बजाया तो बड़ी बन गई हो। मैं कभी खुद को बड़ा नहीं समझती। तुम्हें ईमानदारी से काम में मदद चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर तुम कानून तोड़ने का काम करवाना चाहते हो तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चचेरी बहन, देखो, क्या तुम पहले उस तियान यू को पसंद नहीं करती थी? तो उसकी बीवी तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी है ना? तुम उसकी इतनी मदद कर रही हो, क्या उसे याद रहेगा? चाहे वो मेरी प्रतिद्वंद्वी ही क्यों न हो, मैं ईमानदारी से मुकाबला करूंगी। इसमें तुम्हारी मदद की कहाँ जरूरत है? बहन, तुम मुझे बहुत बुरा समझती हो। मैं उसे सिर्फ डराना चाहता हूं ताकि उसका आदमी ज्यादा न करे। सोचो, वो अभी तियान यू के साथ है, सिर्फ पैसे के लिए। कितना प्यार होगा। मैं उसे बुलाकर ठीक से डरा दूंगा ताकि उसे पता चले तियान यू के साथ रहना अच्छा नहीं। तब चचेरी बहन, तुम्हें मौका मिल जाएगा उसके सामने अपना दिल खोलने का। शाओ शुए, चलो बैठते हैं। अरे शाओ शुए, तुम हाल में तियान भैया से झगड़ा कर रही हो क्या? मैंने देखा तुम दोनों बात भी नहीं करते। नहीं, हमारे बीच झगड़े की क्या बात है? अरे हाँ, हाल में मुशियाओ तियान। भाभी, क्या वो तियान के घर लौट आई हैं? शायद अभी नहीं, लेकिन लगता है जल्दी आ जाएंगी। चचेरी बहन, तुम में प्रतिभा है, सुंदरता है। वो मो शियाओतियान तियान यू के साथ है सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले मिल गई, शादी कर ली। जब उसे पता चलेगा कि तियान यू सिर्फ पैसे ही दे सकता है, अगर खतरा हो सकता है तो निश्चित रूप से भाग जाएगा। तब तियान यू को पता चलेगा वास्तव में कौन उसके लिए अधिक उपयुक्त है। झियाओ जुए, तुम्हें क्या हुआ? शरीर ठीक नहीं है? चेहरा इतना खराब क्यों है? नहीं, तुम कहाँ तक कह रहे थे? ओह, मैं कह रहा था, तियान भाई वास्तव में भाभी से बहुत प्यार करते हैं। वो हाल ही में भाभी के लिए एक बड़ा विला खरीदने की योजना बना रहा है। यीदा, मुझे थोड़ा बीमार महसूस हो रहा है, मैं पहले चला जाता हूँ। तुम हेलो कजिन, सोच लिया क्या? लेकिन तुम मुझसे वादा करो, उसे बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाओगे। तुम चिंता मत करो। आयु, हम दोनों इतने सालों से शादीशुदा है। हीरे की अंगूठी क्यों खरीदनी है? बस इसलिए कि इतने सालों से शादीशुदा है। मेरी ध्यान की औरत के पास एक हीरे की अंगूठी भी नहीं है, निश्चित रूप से खरीदनी है। लेकिन तुम्हारे पास पैसा तो है, लेकिन इस गली की चीजें बहुत महंगी हैं। अरे, जरूरत नहीं है। अरे वाह, यह तो हमारी सुंदर सुंदरी मो जियाओ तियान नहीं है। जियाओ तियान, हम दोनों को लगभग 1 साल हो गया नहीं मिले। तुम मुझसे मिलते ही यही चेहरा क्यों बना रहे हो? क्या? हम दोनों के बीच थोड़ी सी खटपट होने के कारण लोगों से मुंह फुलाना ठीक नहीं है। वे बहुत दिनों बाद मिले। सच में बहुत दिन हो गए। तुम हाल ही में कैसे हो? मैं हाल ही में अपने प्यारे के साथ व्यापार में व्यस्त हूँ। तुम्हारे घर का क्या हाल है? पता ही नहीं चला। धन्यवाद पूछने के लिए, हम ठीक हैं। जियाओ तियान, यह रोमा स्ट्रीट की चीजें सस्ती नहीं है, बहुत से लोग खरीद नहीं सकते। चलो हम साथ में अंदर चलते हैं। वैसे भी हाल ही में मेरे पति ने व्यापार से बहुत पैसा कमाया है, थोड़ी देर बाद वह तुम्हारे लिए भी कुछ खरीद सकता है। मजाक तो नहीं कर रहे, तो हम मना नहीं करेंगे।
वेई वेई जी, क्या मजाक कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं और जियाओतियान इतने सालों के अच्छे दोस्त हैं। उसके लिए कुछ खरीदना है, वापस कैसे ले सकते हैं? तुम फिर किसके लिए सामान खरीद रहे हो? पति, यह वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले कहा था। मेरी अच्छी दोस्त मो जियाओतियान। ओह, तो यही मो जियाओतियान है। जियाओतियान, यह मेरे पति हैं, सोंग जियांगशान, एक ट्रांसपोर्ट काफिले का कप्तान। नमस्ते नमस्ते। चूंकि आप वीवी के दोस्त हैं, तो आप सोंग जियांगशान के भी दोस्त हैं। बाद में जो पसंद आए वो आपके लिए खरीद लाऊंगा। बॉस सोंग वाकई बड़े दिल के हैं। आप है? वह मो जियाओतियान के पति हैं। लड़का देखने में उम्र में छोटा नहीं लगता। एक महीने में कितना कमाते हैं? यह तय नहीं, बस गुजारा चल जाता है। बस गुजारा? ये तो ठीक नहीं। भाई, मेरी सीधी बात का बुरा मत मानना। अगर आप बुनियादी जीवन भी नहीं सुनिश्चित कर सकते, तो क्या आपकी पत्नी आपके साथ कठिनाइयां नहीं झेलेगी? हाँ, बॉस सोंग सही कह रहे हैं। बॉस सोंग, आप महीने में कितना कमाते हैं? मैं ज्यादा नहीं, बस कुछ लाख रुपए। लेकिन मैं हमेशा सबसे अच्छी चीजें अपने प्यारे के लिए रखता हूं। श्री सोंग, मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पैसा प्यार का एकमात्र मापदंड है। मेरे पति मुझे खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मिस मो, ऐसा इसलिए क्योंकि आप अभी जवान हैं। भविष्य में आपको एक बात समझ आएगी। प्यार के लिए कभी कभी सिर्फ सुंदर फूल ही नहीं, बल्कि रोटी भी चाहिए होती है। श्री सोंग, चलिए जल्दी शॉपिंग करते हैं। एक चीज है जो मैं जियाओतियान के लिए लंबे समय से खरीदना चाहता था। ठीक है, चलो घूमते हैं। जो पसंद आए ले लो। बेशक अगर आप अपने इस आर्थिक रूप से कमजोर दोस्त के लिए खरीदना चाहे तो भी चलो। अच्छा, धन्यवाद प्यारे। हम आयु, तुम्हें पता है मुझे वीवी पसंद नहीं, फिर तुम उनके साथ शॉपिंग क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम पसंद नहीं करती, इसलिए तो घूम रहा हूँ। क्यों? बदला लेना होता है। क्या मैं चुपचाप देखता रहूं कि मेरी पत्नी को धोखेबाज लोग परेशान करें? क्या उन्हें अपनी आर्थिक ताकत दिखाना पसंद है? आज मैं कर्मों से उन्हें बताऊंगा। आर्थिक ताकत की बात करें तो वे सब मुझे पापा कहेंगे। मिस मो, मैं कह रहा हूं, इतनी बड़ी रोमा स्ट्रीट हम आधे दिन से घूम रहे हैं। क्या आपको एक भी चीज पसंद नहीं आई? हाँ जियाओतियान, आपको बिल्कुल शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। जो पसंद आए बेझिझक चुन लो। बॉस सोंग, दरअसल एक चीज है जो हम दोनों लंबे समय से चाहते हैं, बस हमें खरीदने का दिल नहीं करता। इसमें शर्माने की क्या बात है? मेरी ताकत तुम सबने देखा ही है। जो चीज तुम नहीं खरीद सकते वो मेरे लिए बच्चों का खेल है। सर, हमारी दुकान शियांगजोंग शहर की एकमात्र प्राइवेट कस्टमाइजेशन स्टोर है। यह डायमंड रिंग हमारी दुकान की सबसे महंगी है। कीमत 1,00,000 युआन। तियान्यू, तुम तो यह नहीं चाहती कि मेरे पति जियाओतियान के लिए ज्वेलरी खरीदे? अरे क्यों नहीं? ओह नहीं, तुम लोगों ने ही कहा था मनपसंद चुनने के लिए। मेरी और जियाओतियान की शादी में भी तो डायमंड रिंग नहीं थी, इसलिए मैं अरे चलो छोड़ो, यह बहुत महंगी है। क्योंकि जियाओतियान ने कहा ही है। क्या कह रहे हो? श्रीमान सोंग ने कहा है पैसे की कोई कमी नहीं। तुम कहो नहीं चाहिए तो नहीं, उनका मुंह काला कर दोगे। आज जल्दी में निकले थे, इतना कैश नहीं लाए। अरे नहीं, श्रीमान सोंग के पास कैश नहीं। ओह हाँ, श्रीमान सोंग जैसे इज्जतदार लोग तो कार्ड से ही भुगतान करते हैं। श्रीमान सोंग, चलिए आपसे बात करें। वो तियान्यू आज जल्दी में निकले थे, मेरा कार्ड भी भूल गया। चलो किसी और दिन आते हैं। बिल्कुल सही जियाओतियान। आमतौर पर मुझे अपने पति की फिक्र रहती है। पैसा कमाना मुश्किल है, उनके पैसे इतने खर्च करने का दिल नहीं करता। लेकिन तुम तो सीधे इतनी महंगी चीज मांग बैठी। कहीं तुम्हें मेरे पति के बारे में कुछ ख्याल तो नहीं? वे खरीदारी करने की बात तुमने ही उठाई थी। अगर नहीं खरीदना चाहते तो भी गंदगी मेरे सिर पर क्यों मर रहे हो? तियान्यू, चलो हम चलते हैं। रुको जान, थोड़ा रुको। मुझे यह डायमंड रिंग पसंद है। वे नहीं देंगे तो मैं दूंगा। तुमने सीधे 1,00,000 की डायमंड रिंग मांग ली। तियान्यू, तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या मुझे नहीं पता? कहीं रिंग छीनकर भागने का इरादा तो नहीं? बस 1,00,000 की डायमंड रिंग है, भागने जैसी बात नहीं। कैसी लगी? पसंद आई? अरे बहुत महंगी है, पसंद नहीं आई, नहीं आई। तियान्यू, कहीं तुम्हें पता तो नहीं था कि जियाओतियान नहीं लेगी, इसलिए यहाँ नाटक कर रहे हो? आजकल के नौजवान बस ठगी फ्रेब या फिर बीवी के साथ मिलकर रहस्य बनाए रखते हैं। देखो, इतनी बड़ी खूबसूरत तुम्हारे साथ रहकर कितना दुख झेल रही है।
हाँ हाँ बिल्कुल वेटर, मैं खरीदता हूँ। श्रीमान, क्या आप वाकई यह एफ ग्रेड प्लैटिनम डायमंड रिंग खरीदना चाहते हैं? क्या मैंने स्पष्ट नहीं कहा? बस कार्ड स्वाइप कर दीजिए। यान्यू, थोड़ी देर में जब वह कार्ड स्वाइप करेगा तो पता चलेगा कि पैसे कम हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे बोल रहा है जैसे सच में हो। देखता हूँ तुम कैसे निपटते हो। ये नौसिखिया, तुम्हारी दुकान में सिक्योरिटी गार्ड है क्या? सावधान, ये लड़का अभी छीन रहेगा। माफ कीजिए श्रीमान, इंतजार करवाया। यह रहा आपका इनवॉइस। शुक्रिया। तुमने कहा था ना कि उसके पास पैसे नहीं है। हाँ, वह तो है ही एक आलसी कामचोर आदमी। अगर मुझे याउतियान का सहारा न होता तो वह सड़क पर भूखा मर जाता। ऐसे आदमी का कार्ड स्वाइप सफल हो गया। तियान्यू, कहीं तुमने कोई हेराफेरी तो नहीं की? नकली काम किया है ना? चलो चलते हैं। श्रीमान, जरा रुकिए। आपको रुकने के लिए कहा है। देखा, उसने सच में घटिया तरीका अपनाया। श्रीमान तियान, आप स्वयं मेरी छोटी सी दुकान पर पधारे। ये तो मेरा सौभाग्य है। आयु, यह कौन है? बॉस जेंग, यह ज्वेलरी बिजनेस के मालिक हैं। पहले मैंने इन्हें कुछ लाखों का जेड बिजनेस दिलवाया था। दोस्त जैसे ही है। बॉस जेंग, यह मेरी पत्नी मो शियाओतियान है। क्या तुम्हें लगता है कि एक दिन की अच्छी जिंदगी ज्यादा हो गई है, इसलिए मेरे लिए मुसीबत खड़ी करनी है? मैंने तो कुछ नहीं किया। मोशियाउतियान का पति एक निकम्मा है। यह तो सब जानते हैं। वो एक हाथ उठाता है और 10 लाख का हीरा खरीद लेता है, लाखों के सौदे करता है। अगर वो निकम्मा है तो मैं तो निकम्मों में भी निकम्मा हूँ। मुझे यह सब कहाँ पता था? और फिर 10 लाख की अंगूठी। हमारे घर में खरीदने की ताकत तो है ही। दिन भर काम नहीं, बस दिखावा करना आता है। सच में लगता है कि अमीर घर में ब्याही है, किसी की परवाह नहीं। दूसरों पर दया करना खुद पर जुर्म है। सोचो तो, अगर आज पिटाई तुम्हारी होती तो क्या वह मजाक उड़ाता या तुम्हारी मदद करता? चलो। जाओ ऊपर, कल 6 बजे की फिल्म मत भूलना। अरे हाँ, यीदा, तियान भाई का हालचाल कैसा है? तियान भाई इतने व्यस्त है कि घर तक नहीं आ पा रहे। तो भाभी नाराज नहीं होती? भाभी भी हाल ही में वियंग स्ट्रीट पर बिजनेस बढ़ा रही है। इतनी व्यस्त कि न्यू को भी नानी के घर भेज दिया। ऐसा क्या? ठीक है, जल्दी वापस जाओ। अरे जीजा जी, आप घर पर हैं? कई दिनों से घर नहीं आए, कपड़े बदल रहे हैं। आप कैसे आ गए? अरे, ये मेरी माँ ने कहा था कि अपनी अच्छी बेटी और अच्छे दामाद को भेजूं, थोड़े केकड़े खिलाने के लिए। मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन मेरे पास नहीं है। क्या वह घर नहीं गई? क्या? हम सबने सोचा कि वो कल ही वापस आ गई होगी। वो यहां नहीं है। हेलो माँ, क्या बहन घर पर है? नहीं। वो कब गई? कल ऑफिस जाने के बाद से लौटी नहीं है। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में संपर्क करता हूं। जीजा जी, क्या करें? कहीं मेरी बहन के साथ कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं होगा। चलो। तियान भाई, आप कह रहे हैं कि भाभी गायब है, क्या हुआ? भाभी हाल ही में किस इलाके में रही हैं? क्या वह आज ऑफिस गई थी? और आपने उन्हें आखिरी बार कहाँ देखा था? मैं एक एक करके बताता हूँ। मैंने भाभी को आखिरी बार परसों देखा था। कंपनी हाल ही में वियंग 7वीं स्ट्रीट के पास बिजनेस बढ़ा रही है। भाभी ने कहा कि वो खुद जाएंगी। फिर मैंने बिजनेस मैनेजर से पूछा, उन्होंने कहा कि वो आज ऑफिस नहीं आई, नहीं छुट्टी ली है। तियान भाई, कोई खबर मिली? लेकिन कहीं नहीं मिली। ऐसे पता तो नहीं चलेगा, पुलिस को सूचित करना होगा। पुलिस को सूचित नहीं कर सकते। तियान भाई का बिजनेस है, कुछ लोगों से दुश्मनी हो ही जाती है। ऐसे लोग सिर्फ पैसा चाहते हैं। पहले हम खबर का इंतजार करें। अगर पुलिस को सूचित कर दिया तो सावधान हो जाएंगे, अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं भूल गया। जीजा जी, बुरी खबर है। मैं ऑफिस में लोगों से पूछने गया, लेकिन नहीं मिली। दरवाजे पर एक छोटा सा नोट मिला। चाहिए तो करो। शियांगदा और 20 लाख रुपए तैयार करो। अरे, सचमुच पैसे की मांग है तियान भाई। ऐसे लोगों को पैसा दे देंगे तो भाभी जरूर सुरक्षित रहेंगी। नहीं, तुम बहुत सरल सोच रहे हो। यह आदमी मेरे खिलाफ है। तियान भाई, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इस नोट में 2 बातें लिखी हैं। दूसरी बात पैसे की है। पहली बात है कि मैं शियांगदा बंद कर दूं। इसका मतलब है कि वह शियांगदा के मालिक को जानता है। अगर वह जानता है तो सिर्फ 20 लाख ही क्यों मांग रहा है? शियांगदा को तोड़कर बेच दें तो भी 20 लाख से ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब है कि या तो उसकी मेरे साथ दुश्मनी है या फिर शियांगदा से दुश्मनी है। ये क्या होगा जीजा जी? क्योंकि ये हमारे साथ दुश्मनी है तो मेरी बहन वो। अरे, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हम पहले घबराए नहीं। ऐसे करो गंगा, तुम पहले कंपनी जाओ। जैसा उसने कहा, कंपनी पहले बंद कर दो। तियान भाई, मैं तुम्हारे लिए 20 लाख तैयार करता हूँ। हाँ, क्योंकि पुलिस का नोटिस आ चुका है। इसका मतलब हो सकता है दूसरा दाव भी हो। पहले सामान तैयार रखो, कहीं काम आ जाएगा। जल्दी जाओ। चलो।
तियान भाई, तुम पूरा दिन ढूंढते रहे। कुछ खा लो पहले। छोटियान का पता नहीं, मुझे भूख नहीं। तियान भाई, भाभी जरूर सुरक्षित होंगी। उससे पहले तुम खुद को बीमार मत करो। छोटियान मेरी वजह से फंसी। अब मेरी जान देकर भी उसे बचा लूं तो तैयार हूं। तियान भाई, तुम छोटियान दीदी के लिए कितने अच्छे हो। आजकल बाहर कौन नहीं जानता कि उनके इतने अच्छे पति हैं। छोटी शिव, तुम मुझे नहीं जानती। पहले मैं कितना बेकार था। हमारी शादी के बाद से उसने एक दिन भी खुशी नहीं देखी। उस समय मेरे पास न पैसा था न हौसला। रोज उसी के पैसे पर पलता। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, उसे नीचा दिखाते। उसके माता पिता तक ने तलाक की सलाह दी। बस वही अड़ी रही। तियान भाई, यह सच है क्या तुम कह रहे हो? छोटियान दीदी दिखावटी नहीं है। अगर वह दिखावटी होती तो उस समय उनके पीछे इतने अमीर क्यों पड़े थे? फिर भी उन्होंने मुझे क्यों चुना? इतने साल टिकी रहीं। मैंने उन पर गलत शक किया। सब मेरी गलती है। गरीबी में उन्हें ताने सहने पड़े। अब अमीर होकर भी खतरे में फंस गईं। छोटियान ने मेरे साथ रहकर बहुत कष्ट झेले। तियान भाई, तुम कुछ खा लो, मैं फिर ढूंढने जाता हूँ। चचेरी बहन, इतनी जल्दी बुलाया? क्या तियानियों के पास कोई हलचल है? वो छोटियान गायब है, तुमने किया ना? तुम जानती हो फिर भी पूछ रही हो। वो कैसे गायब हुई तुम्हें नहीं पता? तुमने पहले कहा था बस डराने के लिए लोग भेजोगे। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, उन्हें छोड़ दो। बहन, तुम सचमुच भोली हो या बनावटी? मैंने मुश्किल से व्यक्ति हाथ लगाया है। तियानियों की खाल न उतारूं तो क्या? मैं हार नहीं मानूंगी। लीफू, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने जो कुछ किया है वह गैरकानूनी है, तुम्हें पता है? बकवास। तियान यू ने हमारे परिवार को इतना बर्बाद कर दिया। मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। पुलिस स्टेशन से क्यों डरूं? अगर तुम समझदार हो तो निगरानी जारी रखो। उसकी हरकतें मुझे बताओ। अगर तुम समझदार नहीं हो तो मैं तियान यू से अच्छी तरह बात करूंगी। मो शियाओ तियान की गतिविधियां किसने बताई? तुम मुझे धमकी दे रहे हो। शुरू से ही तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम किसी के परिवार को तोड़ना नहीं चाहते तियान यू से चिपकना, तो मैं तुम्हें धोखा कैसे देती? यांगजू, मैं तुम्हें बताती हूँ। अब हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा। भैया तियान, पैसे की तैयारी हो चुकी है। सारे नकद है। जीजा, हमारे कुछ प्रतिद्वंदी है। मैं उनके पीछे लगा हुआ हूँ, उनके निशान ढूंढ रहा हूँ। ठीक है शियाओजू, ली भाइयों की तरफ से कोई हलचल है? शियाओ जू, भैया तियान पूछ रहे हैं ली भाइयों का क्या हाल है? मैंने देख लिया है, वहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो योजना के अनुसार सब तैयारी करो। राजी, तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बॉसली, आप आ गए। कैसा चल रहा है? वो वही है, आधा मरा हुआ। बॉसली, आदमी बंधा हुआ है। आप भाइयों को पैसे कब देंगे? जल्दी क्या है? तुम्हारा कम होगा? बिल्कुल नहीं भैया, इतनी खूबसूरत औरत है, रोज भाइयों को यहाँ देखते रहना पड़ता है। फिर भाइयों को भी मजा लेने दो। बेवकूफ, क्या तुमने औरत कभी नहीं देखी? लेकिन ये तियान यू की औरत है। बेहतर है कि तुम लोगों को ही मौका मिले। बस जान बची रहे, बाकी जो चाहो करो। मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, तुम लोगों को भी जाना है क्या? अस्पताल चलकर देख लो। शियाओ तियान दीदी, तुम ठीक हो ना? हाँ यांगजू, तुम यहाँ कैसे आई? तियानजू कहाँ है? मैंने चुपके से लीफू का पीछा किया और यहाँ पहुँच गई। क्या तुम चल सकती हो? नहीं, मेरी टांग सुन हो गई है। तुम जल्दी भागकर आयु को बुला लाओ। नहीं, उनकी बातें तुमने सुनी। मैं आई हूँ तो तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। भागो भागो। कमीने औरत, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। मेरे द्वारा तुमने जो किया है वो सब मैं बाहर ले आऊंगा। क्या तुम विश्वास करते हो? जैसी तुम्हारी इच्छा। मैंने गलती की है तो उसे बार बार नहीं दोहराऊंगा। अच्छा, चूंकि आज तुम भी आ गए हो तो अब जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे बांध दो। लीफू, रुको। तियान्यू, तुम भी आ गए? अच्छा है, तो चलो आज ही हमारा मामला निपटा लेते हैं। लीफू, इतने समय बाद भी तुम इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हो। नीच हरकतें, तुम्हें बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है। तियान्यू, तुम भूल गए क्या? तुम्हारी पत्नी अभी भी मेरे कब्जे में है। सब रुक जाओ। लीफू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तियान्यू,
मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। आज मैं तुम्हें खोने का स्वाद चखाऊंगा। तुम क्या चाहते हो? उसे चोट मत पहुंचाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। तुमने हमारी चेंग फेंग कंपनी को दिवालिया कर दिया। मेरा भाई अभी भी जांच के दायरे में है। इतनी बड़ी दुश्मनी है। टियान बॉस, अगर तुम खून नहीं बहाओगे तो मैं ये गुस्सा कैसे निकलूं? तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगा। क्या तुम शानदार कंपनी चाहते हो? मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मुझे जाने दो, मैं जाकर शाओतियान के साथ अदावली करता हूँ। नहीं, अचरज है, हमारे तियान बॉस तो एक बड़े रोमांटिक निकले। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इस छोकरी को बहुत पहले बंधक बना लेता। क्या तुम मुझे तुच्छ नहीं समझते? आज तुम मुझे सिर झुकाकर माफी मांगोगे। लिफू, तुम्हारी चेंग फेंग ट्रांसपोर्ट आज जिस मुकाम पर पहुंची है वो सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। तुम और तियान भाई सिर्फ सामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में थे। तुम हार गए, बस इतना ही। क्या तुम ईमानदारी से नहीं हार सकते? तो अगर तियानियों ने मेरे साथ छल न किया होता तो क्या मैं आज यहाँ होता? सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। आज हम देखेंगे कि तियान बॉस की इज्जत ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनकी पत्नी। आयु, उसकी बात मत सुनो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, वह अपना वादा नहीं निभाएगा। जल्दी पुलिस को बुलाओ, यही परवाह मत करो। तुम चुप रहो। उसे चोट मत पहुंचाओ। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। शाओतियान, भाग जाओ। जियो जियो, सावधान रहना। जीजी, यीदा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। जियो जियो, मेरी चिंता मत करो। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो पिंक, मैं पहुंच गया हूँ। तुम्हें और कितना समय लगेगा? अरे तियान भाई, मैं अभी अस्पताल में यीदा से मिलकर आया। जीजी कैसा है? अरे वो तो लगभग ठीक हो गया है। शायद नाटक कर रहा है। रोज यांगजियो के आने का इंतजार कर रहा है। ये लगा खुद तो अस्पताल में आराम कर रहा है। मुझे उसकी जगह यहाँ निरीक्षण करने आना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। तुम पहले घूमो, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। ठीक है, वैसे भी यह गुप्त दौरा है। तुम यहाँ के मैनेजर हो, वे सब तुम्हें जानते हैं। मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। बॉस जी, मैंने वास्तव में पुर्जे नहीं चुराए हैं। कृपया न्यायपूर्वक जांच करें। जियो चिन, ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा। हमारे गैरेज के नियम है, कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाना सख्त मना है। तुम स्पष्ट रूप से नियम तोड़ रहे हो। लेकिन इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कैसा इंसान हूँ सब जानते हैं। तो फिर बताओ, तुम्हारे कमरे से मिली चीज क्या है? सबूत सामने आ गया है। तुम अभी बहाने बना रहे हो। बॉस जी, मैं सच में नहीं जानता कि वह चीज मेरे कमरे में कैसे आई। तो तुम्हें लगता है मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया? ऐसा ही था। जियो चिन, ये नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। हमारी शियांगदा कंपनी के सख्त नियम है। तुम जल्दी से चले जाओ। बॉस जी, भले ही आप मुझे निकाल दें, इस दौरान की मजदूरी तो मुझे दे ही दीजिए। यह तो मेरे भाई की फीस के लिए है। मजदूरी? निकाले गए आदमी को मजदूरी कहाँ मिलती है? बॉस जी, मेहरबानी करके, मैंने छुट्टियों में भी यहाँ आपके लिए काम किया है, बस ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ताकि भाई की फीस भर सकूं। आप मजदूरी नहीं देंगे, यह तो बहुत बेरहमी है। रहम, हमारी शियांगदा इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ तो नियम कानून चलते हैं। मुझसे रहम की बात कर रहे हो? गलत इंसान के पास आए हो। लेकिन मैंने तो चोरी की ही नहीं है। बस कल नहाते समय मैंने आपको ड्राइवर से रिश्वत देते किया था। आपने मुझे निकालने का बहाना ढूंढ लिया। चेन्याओ, मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। मैंने कब ड्राइवर से रिश्वत ली थी? कल रात 11:30 पर शौचालय की सीढ़ियों पर। तुम चुप रहो। तुम हो गया नहीं, नहीं तो मैं सुरेश कुमार को बुलाता हूं। तुम्हारी हिम्मत है करने की, लेकिन मानने की नहीं। सुरक्षा गार्ड, रुको। तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किसने अधिकार दिया है कि बिना कार्मिक विभाग की मंजूरी के मनमाने ढंग से लोगों को निकाल सको। मैं यहाँ कारखाने का प्रमुख हूँ। क्या एक अस्थायी कर्मचारी को निकालने के लिए किसी की सहमति लेनी पड़ती है? तुम सिर्फ एक प्रमुख हो, कारखाने के प्रभारी तक नहीं। फिर भी तुम कार्मिक परिवर्तन में हस्तक्षेप कर सकते हो। कारखाने के प्रभारी मेरे भाई हैं। वे अभी यहाँ नहीं हैं। यहाँ मेरी ही चलती है। मतलब पूरा कारखाना तुम्हारे परिवार के इशारे पर चलता है? तुम आखिर चाहते क्या हो? निकलो यहाँ से। अगर मैं नहीं निकला तो? अगर नहीं निकले तो मैं तुम्हें पीट पीट कर निकाल दूंगा। यह एक्साई एंजिया का कारखाना है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, हाथ उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लो। लड़के, तुम आखिर कौन हो? क्या तुम्हें पता है एक्साई एंजिया को नाराज करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, घर पर फोन करो और वर्तमान स्थिति को समझो। ठीक है, तो जैसा तुम चाहते हो। झंगपेंग, 5 मिनट के अंदर मैं तुम्हें कारखाने में देखना चाहता हूँ। टियान भाई, बॉस चंग, आज आपको खुद निरीक्षण करने का समय कैसे मिला? टियान अध्यक्ष, मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। क्या बात है? तुम कैसे काम कर रहे हो?
हमारे एक्साई एंजिया के कारखाने में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि प्रबंधन और निचले स्तर मिलकर घूस ले रहे हैं और सांठगांठ कर रहे हैं। बॉस जंग, क्या ये टियान टियान अध्यक्ष है? तुम कारखाने के प्रभारी के रूप में अपने मालिक को भी नहीं पहचानते। मैं समझ नहीं पाता तुम क्या कर रहे हो। अरे किसी भी तरह का स्पष्टीकरण देने की कोशिश मत करना। तुमने अभी कहा था कि मुझे पीटकर बाहर निकाल दोगे। बॉस यान, मैंने आपको पहचाना नहीं, ये मेरी गलती है, मुझे आपकी पहचान नहीं थी। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं कि एक कारखाना प्रमुख कैसे कार्मिक नियुक्ति और हटाने में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर कारखाना एक व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाता है तो तुम जैसे कुछ अधिकारियों का क्या मतलब रह जाता है? हाँ, हमारी शांगदा कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से मानक होनी चाहिए। आज जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर सभी प्रमुख जिम्मेदार अधिकारियों को पद से हटा दिया जाएगा। इसमें श्रीमान जिया की उनकी अच्छी बड़ी बहन भी शामिल है। समझ गए बॉस तियान। हालांकि हम भाइयों ने थोड़ी सी गलती कर दी है, लेकिन हमारा कार डीलरशिप इतने समय से चल रहा है, हमारे पास इतने कनेक्शन है। आप लोगों ने शांगदा में जो कुछ किया है उसके आधार पर सीधे निकाल देना स्वाभाविक नहीं होगा। बॉस तियान, हालांकि हम भाइयों ने थोड़ी सी गलती कर दी है, लेकिन हमारा कार डीलरशिप इतने समय से चल रहा है, हमारे पास इतने कनेक्शन है। आप लोगों ने शांगदा में जो कुछ किया है उसके आधार पर सीधे निकाल देना स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं होगा। बॉस तियान, आपकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद। माफ कीजिए। अरे मैंने यह नहीं कहा कि मैं आपको माफ कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि चेन याओ जैसी स्थितियां निश्चित रूप से अकेली नहीं है। कारखाने में आप लोगों के कामकाज के आधार पर आप लोगों ने निश्चित रूप से खूब गबन किया होगा। बॉस तियान, आप मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। तुरंत लोगों को बुलाओ और जो कुछ कहना है वह जज के सामने कहना। बॉस तियान, बॉस माँ, नमस्ते। मैं गोरान फ्रूट इंडस्ट्री के मार्केटिंग विभाग से मोश याओतियान हूँ। वाह, गोरान फ्रूट इंडस्ट्री में आप जैसी खूबसूरत महिला भी है। बॉस माँ, मजाक कर रहे हैं। आपकी जीशियांग कंपनी के साथ सहयोग करना हमारा सौभाग्य है। यह देखिए, यह हमारी कंपनी के विभिन्न दस्तावेज हैं। मिस मो से पूछूं, इस साल आपकी उम्र क्या है? क्या आपकी शादी हो गई है? मिस मो, इस साल आपकी उम्र क्या है? शादी हुई है क्या? हाँ। बॉस माँ, मैं आज व्यापार चर्चा करने आई हूँ। ये तो मुझे पता है, नहीं तो मैं जीशांग ग्रुप का जनरल मैनेजर खुद नहीं आता। मैं तो बस मिस मो को देखकर इतनी सुंदर लग रही है, रहा नहीं गया, थोड़ा प्यार दिखाने का मन कर रहा है। बॉस माँ, हमारी गोरान कंपनी एक अभी कंपनी है। कृपया थोड़ा सामान से पेश आएं। तुम जैसी लड़की को व्यापार बातचीत के लिए भेजना क्या मतलब है? क्या मुझे पता नहीं है? हाँ, तुम चिंता मत करो, भाई के साथ रहो, मैं तुम्हें अच्छा खाना पीना दिलाऊंगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं चिल्लाऊंगी। हाँ, भाई के साथ छोड़ो और पकड़ो का खेल खेल रही हो तो चिल्लाओ, देखते हैं तुम किसे बुला सकती हो। हाँ, तियान यू कौन है? भाई कहो। तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दो। तुम कौन हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम मेरी महिला को छू नहीं सकते। मैं जीशांग ग्रुप जियांगजोंग शाखा का प्रबंधक हूँ। तुम जैसा छोटा आदमी मुझे परेशान करने की हिम्मत करता है। ये श्रीमान, मैं गोरान फ्रूट इंडस्ट्री का प्रबंधक हूँ और इस रेस्तरां का मालिक भी हूँ। मैं आपको आधिकारिक रूप से सूचित करता हूँ, हमारा सहयोग समाप्त हो गया है, अभी चले जाओ। तुम चाओतियान, चोट तो नहीं लगी? नहीं। आयु, तुम लोग यहाँ कैसे? और बॉस ई की चोट कैसी है? नाजी की चोट ठीक हो गई है, बस यांगजुए हाल ही में विदेश पढ़ने जा रही है। उसे खाली समय था इसलिए उसने मुझे खाने पर बुलाया। तियान भाई, ये मेरा ही तो कमाल है, तुम्हें खाने पर बुलाया, तभी भाभी की रक्षा हुई। क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे? हाँ, तुम्हारा धन्यवाद। अरे हाँ, मैंने अभी सुना वह व्यक्ति वह जीशियांग ग्रुप का है। हाँ, जीशियांग कंपनी अभी मुख्य रूप से फलों के डिब्बे बनाती है, इसलिए हम उनके साथ सहयोग करना चाहते थे। संयोग देखो, मैं भी हाल ही में जानकारी ले रहा हूँ खाद्य संबंधी उद्योग के बारे में। आयु, तुम्हारा मतलब है तुम भी फलों के डिब्बे का व्यवसाय करना चाहते हो? हाँ भाभी, हाल ही में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक उत्कृष्ट युवा उद्यमी के रूप में इसमें भाग ले रहे हैं। कुछ दिनों बाद वे फैंगताई गांव जा रहे हैं सड़क निर्माण की जांच करने। इस बारे में मैंने तुम्हें अभी तक विस्तार से नहीं बताया। यह तरीका अच्छा है, गांव के फल अच्छे हैं, लेकिन सड़क न होने के कारण बड़े पैमाने पर खरीद नहीं हो पाती। अब सरकार की गरीबी उन्मूलन योजना आ गई है और तुम्हारे डिब्बा कारखाने को कच्चा माल भी मिलेगा। एक पंथ दो काज। भाई, मुझे पता चला है उस रेस्तरां वाले का नाम तियान यू है, वो शियांगडा ग्रुप का मालिक है। लगता है हाल ही में कुछ फूड कंपनी भी खोली है, फलों के पेड़ खरीदने के लिए गांव में सड़क भी बनवाई। लगता है हमारे जीशिंग का धंधा छीनने आया है। तियान यू है ना? पिछली बार मुझे इतना शर्मिंदा किया,
अब मेरी रोटी भी छीनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैं माफी नहीं मांगूंगा। पेंगजी, क्या हुआ? तियान भाई, सड़क निर्माण में कुछ दिक्कत आ गई है। पता नहीं कहां से आए कुछ गुंडे, गांव वालों से हाथापाई करने लगे। किसी को चोट तो नहीं आई? सरपंच जी घायल हो गए, पर उनकी बेटी ने संभाल लिया। अभी तक स्थिति काबू में है, पर भाई हमारी किस्मत ही खराब है ना? पेंगजी, तुम चीजों को बहुत सरल समझ रहे हो। इसके पीछे जरूर कोई है जो आग में घी डाल रहा है। तियान भाई, आपका मतलब है? सोचो, हमने कैनिंग फैक्ट्री खोली तो किसके फायदे में चोट पहुंची? तो अब इसका क्या करें? सड़क बनवाने का आइडिया सिर्फ मेरा नहीं था, शहर के अधिकारी भी देख रहे हैं। अच्छा तियान्यू, तू तो इस बार तूने मुझे बुरी तरह फंसा दिया। मां भाई, शहर के अधिकारियों ने गुस्सा जताया है। सब तेरी वजह से निकमे। कुछ लोग ढूंढने को कहा और तूने गड़बड़ कर दी। अब शहर ने हमारे जीशिंग की सभी सुविधाएं रद्द कर दी हैं। कंपनी को सालाना लाखों का नुकसान होगा। मां भाई सही कह रहे हैं, मैंने ठीक से काम नहीं किया। मां भाई, अब आगे क्या करें? तियान्यू अभी शियांगजोंग में नहीं है। जब वापस आएगा तब उसे सबक सिखाने का तरीका ढूंढेंगे। और फिर हमारा जीशिंग इतने सालों से चल रहा है, जड़ें गहरी है। वो मेरा धंधा छीनना चाहता है। उसमें इतनी हिम्मत है या नहीं, ये तो देखना बाकी है। तियान भाई, आप आ गए। ये है फेंगताई गांव के सरपंच जी की बेटी चन्याओ। इन्होंने पहले हमारे शियांगड़ा में काम किया था। आज ये गांव के फल उत्पादकों की तरफ से हमसे सहयोग की बात करने आई है। तो फिर हमारी कंपनी की साझेदार है, चेन प्रतिनिधि। ऐसा मत कहिए। तियान भाई ने एक बार गैराज में मेरी मदद की थी और इस बार सड़क बनवाने में। अगर तियान भाई नहीं होते तो शायद मेरे पिता की जान चली जाती। और पहले तो गांव में गरीबी थी, तियान भाई की वजह से ही सबको पेट भर खाना मिल पाया। ठीक है, अब और तारीफ मत करो, नहीं तो उसकी पूंछ आसमान छूने लगेगी। ये मेरी पत्नी मो ज्योतियान है। भाभी कहो। ये भी हमारे पार्टनर है, बॉस ईदा। नमस्ते भाभी। नमस्ते बॉसी। नमस्ते नमस्ते। अरे इतनी रात हो गई, खाना नहीं खाया होगा। चलो हम कम बोलो, आयाओ को खाना खाने दो। थोड़ी देर बाद मैं एक बात घोषित करूंगा। हमारी कैनिंग फैक्ट्री का नाम अब वेईचू फूड्स रखते हैं। कैसा रहेगा? अरे तियान भाई, इतने समय बाद तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं किया? बस वेईचू फूड्स रखो। ठीक है, तो आज से वेईचू फूड्स बड़ा और मजबूत बने। मां भाई, तियान्यू का वो छोटा वर्कशॉप अब नाम बदलकर वेईचू हो गया है। इतना विज्ञापन चल रहा है कि आसमान छू रहा है। हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर अब शुरू हो गए हैं। उधर की स्थिति देख रहे हैं। मैंने उसे कम आंका था। हाँ, बिल्कुल सही। पता नहीं उन्हें कहां से मिल गई। पियानो बजाने वाली यांग जुए अब उसे ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। पूरे शियांगजियांग शहर में कितने ही लोग वेईचू के बारे में नहीं जानते। नहीं, अब और उसे इस तरह विकसित नहीं होने दूंगा। मुझे उसे सबक सिखाने का कोई तरीका सोचना होगा। आयाओ, इस बार तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें आयु की मदद न की होती तो हमारा वेईचू इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता। भाभी, आपने बहुत तारीफ कर दी। मैंने क्या योगदान दिया है? बस तियान भाई के विचार नए हैं। उन्होंने ही प्रदर्शनी लगाई जिससे पूरे शियांगजोंग को वेईचू ब्रांड का पता चला। मेरी राय में तो जो भी तियान भाई करना चाहते हैं वह नामुमकिन नहीं है। भाभी, भाभी, बुरी खबर है। तियान भाई को पुलिस वाले ले गए हैं। क्या दादी, क्या हुआ? तियान भाई ने सड़क बनवाने के लिए कंपनी के खाते से 4 लाख निकाले थे। अब किसी ने शिकायत कर दी है ताकि उन्हें सड़क कैसे उपयोग। कंपनी का पैसा तियान भाई का ही तो है, फिर उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? उनका ही है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। ये सब मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो ये है कि इसके पीछे जरूर किसी ने हाथ डाला है। जीजियांग है। शुरू में सड़क बनाते समय उन्होंने दिक्कत डाली थी, नहीं तो तियान भाई को 4 लाख की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बात साफ है, इन सब की परवाह न करो। अभी सबसे जरूरी तियान भाई को पुलिस स्टेशन से निकालना है। मां भाई, ये छोकरी बहुत ताकतवर है, मैं रोक नहीं पा रहा। अरे, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। हाँ, लगता है मेरा भाग्य आज खुल गया है। तू मा जुनशेंग, तुम तियान भाई से नहीं लड़ सकते तो नीच हथकंडे अपना रहे हो। ओह, तो तुम तियान यू के आदमी हो। अजीब है, तियान यू के आसपास की औरतें एक से एक खूबसूरत क्यों होती है? चलो ऐसा करो, तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। मैं तुम्हारे तियान भाई को कम परेशान करूंगा। हाँ, लगता है तुम्हारे दिमाग में बस गंदी बातें भरी हैं। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, हमारा वेईचू का प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स जल्दी लॉन्च होने वाला है। तुम्हारी उत्पादों का
सस्ता होने के अलावा और क्या फायदा है? माँ भाई, क्या मैं अभी इसे सबक सिखाऊं? नहीं नहीं, इस लड़की ने मुझे एक बात याद दिला दी है। तियान भाई, आप ठीक तो हैं? अंदर वालों ने आपको तो परेशान नहीं किया? इस बार ईदा ने पैसे जल्दी जमा कर दिए, मैं ठीक हूँ। मैं माँ जुनशेंग से मिल चुका हूँ, जो कहना था सब कह दिया। ठीक है, इस बार माँ जुनशेंग को जरूर कीमत चुकानी पड़ेगी। तियान भाई, हमारा वो डिब्बा बंद गिफ्ट बॉक्स लॉन्च होते ही बिक गया। वाह, आप तो जादूगर हैं। भूख मार्केटिंग कमाल की चीज है। ठीक है, इस बार हमारा वेइचू मजबूत स्थिति में आ गया है। यह पता है, वे अभी पागलों की तरह कीमतें गिरा रहे हैं। कीमतें 30% तक गिर चुकी हैं, लेकिन फिलहाल वे अभी भी ज्यादातर बाजार पर कब्जा किए हुए हैं। ठीक है, हम उनके साथ ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तियान भाई, आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? क्या आपके पास कोई नई चाल है जो आपने मुझसे छुपाई है? राजी, युद्ध में चालबाजी जरूरी होती है। जब उसने मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है, तो उसे सब कुछ गंवाना ही पड़ेगा। माँ भाई, 1 महीना हो गया है, क्या हम अभी भी छूट देकर बेचेंगे? बिल्कुल, वेइचू अभी अभी शुरू हुआ है। उनके पास ज्यादा पूंजी नहीं है। हमसे लड़ना वे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, लेकिन हमारा मुनाफा तो 30% गिर चुका है। मुख्य कार्यालय वाले दबाव डाल रहे हैं। उस समय आप तो कहीं और से बचत करो। उत्पादन लागत मेरे लिए कम करो। कर्मचारियों के लाभ ही आधे कर दो। माँ भाई, मजदूर इसे मानेंगे नहीं। नहीं मानेंगे तो उन्हें निकाल दो। जब हमारा जीशियांग चमक रहा था, तब किसी की कमी पड़ी थी? तियान भाई, अरे जन्याओ आ गई, पहले बैठो बैठो, बस थोड़ा सा और। तियान भैया, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे क्या हुआ? गर्म हो गया? अरे मैंने कहा था ठीक से इंतजार करो, सुनती नहीं। देखा, गर्म हो गया ना। आयु, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह जन्याओ को खाना है, उसे ठीक से इंतजार करने दो। मदद करने पर तुली थी, हाथ जल गया। हाँ जियाओ तियान दीदी, सब मेरी ही गलती है। तो आयाओ, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारे हाथ पर कुछ दवा लगा देती हूँ। कोई बात नहीं जियाओ तियान दीदी, मैं ठीक हूँ। अरे तुमने फल खरीदे हैं? छोटी लालची बिल्ली, वहां जाकर एक प्लेट ले आओ, मैं इन्हें रख लेती हूँ। हाँ, आयाओ इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी बच्चे जैसी है। हाँ ना, उसके पिता भी उसकी हर बात पर चिंतित रहते हैं। यह काम खत्म होने के बाद उसके लिए एक अच्छा दामाद ढूंढते हैं। मैं तो शादी ही नहीं करूंगी, तुम फिजूल की चिंता मत करो। आयाओ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी यू भैया तो तुम्हें अपनी ही बहन समझते हैं। तुम्हारे लिए जो ढूंढेंगे वह कम नहीं होगा। माँ भैया, बड़ी मुसीबत आ गई है। सानेर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उच्च वर्ग के जीवन में घुलना मिलना है। तो सबसे पहले यह सीखो कि हर स्थिति में शांत रहना है। आंगन के फूलों के खिलने और झड़ने को शांति से देखने का मनोभाव। तुम देखो तुम्हारी ये हड़बड़ी। माँ भैया, अभी कुछ ग्राहकों ने हमारे डिब्बा बंद भोजन खाकर उल्टी दस्त किया है। उन्होंने हमारी शिकायत कर दी है। क्या ये कैसे हुआ? आपने पहले लागत कम करने के लिए वो कच्चा माल सब गंदासड़ा इस्तेमाल किया था ना? नहीं, बाहर बस कह दो कि हमने अस्थाई मजदूर रखे थे, उन्हें निकाल दिया गया है। समय नहीं है। आपने पहले कर्मचारियों की तनख्वाह आधी कर दी थी, अब वे भी काम नहीं कर रहे। ये मामला सामने आते ही वे भी शहर जाकर हमारी शिकायत करने गए हैं। इतना बड़ा मामला है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने ही तो कहा था शांत रहो। हेलो सर, आप सुनिए, मैं समझाता हूं। ऐसा नहीं है। हेलो हेलो, खत्म। तियान भैया, आप तो कमाल के हो। सुना है माजुनशेंग के जनरल मैनेजर के पद से हटा दिया गया है। लगता है किसी वर्कशॉप इंचार्ज के पद पर डाल दिया गया है। भाग्य का दोष माफ किया जा सकता है, पर अपने कर्मों का नहीं। माँ जुनशेंग का आज यह हाल, सब अपने ही कर्मों का फल है। तियान्यू, है ना? हमें हाल ही में तुम्हारी काफी देखभाल मिली है। देखकर ही लगता है तुम माँ जुनशेंग के विश्वस्त सहायक हो। नहीं साहब, जब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, तो मेरा मकसद समझ ही गए होगे ना? चलो जल्दी चलो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जाना चाहते हो? भाइयों, आगे बढ़ो। तियान्यू, यही हाल होता है जो कोई हमारे माँ भैया को चढ़ाता है। आगे से हमारे जिश्यांग के लोगों को देखते ही रास्ता बदल लेना। आओ,
इस छोकरी को ले जाओ। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी। पेंगसान, क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? आज यहाँ मैं ही कानून हूँ। तियान्यू, अगर इस बार तुझे ठीक से दर्द नहीं पहुंचाया तो तू समझेगा कि दादा को चिढ़ाना आसान है। ले जाओ। मुझ पर आओ, उसे मत छुओ। तियान्यू, कुछ चीजें वो कर सकती है लेकिन तुम नहीं कर सकते। तियान भैया, मुझे बचाओ। आयाओ, 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 आयाओ। आयु, तुम होश में आ गए। शाओतियान, आयाओ कहाँ है? क्या वह वापस आ गई है? जब हमने तुम्हें पाया तो जमीन पर सिर्फ तुम अकेले थे। पूरे शरीर में चोटें थीं। शाओतियान, आयाओ को ले जाया गया है। मुझे उसे ढूंढना है। तुम्हारे पूरे शरीर में चोटें हैं और यह आदमी कहाँ है यह भी पता नहीं। कैसे ढूंढोगे? मा जुनशेंग है। उसने पेंगसान को यह करने के लिए कहा। मुझे उसके पास जाना है। गीता पहले ही जा चुका है। माजी ने कहा उसे हाल में पेंगसान को बिल्कुल नहीं देखा है। आयु, हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। तुम लापरवाही से कुछ नहीं कर सकते। सब मेरी गलती है। मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। शाओतियान, जिन्याओ एक लड़की है। वह मा जुनशेंग के हाथों में है। उसका आगे क्या होगा? आयु, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल दुख रहा है। खैर, यीदा रिश्तों का इस्तेमाल करके ढूंढ रहा है। तुम्हें अभी अच्छे से आराम करके ठीक होना है। तुम क्या करने जा रहे हो? तियान भैया, खबर मिली है। कहा किसी ने कहा कि पश्चिम में गुआंगमिन बिल्डिंग के पास पेंगसान को देखा गया है। चलो। आयाओ, 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 आयाओ। हाँ, मैं हूँ। आयाओ, मैं हूँ। मुझे देखो। तियान भाई, ठीक है। कोई बात नहीं। अरे तियान भाई, मैं अस्पताल से निकला हूँ। सारे कागजात पूरे हो गए। क्या तुम सच में उसे देखने नहीं जाओगे? दाजी, मैं मा जुनशेंग से उसके खून का बदला लूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। बस करो, मत मारो। बस करो। मा जुनशेंग, आज के बाद बाहर निकलते वक्त संभल कर रहना। शांगझोंग शहर की हर गली में जब भी तुझे देखूंगा तब तुझे पीटूंगा। चलो। तियान्यू, तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम जीत गए? आयाओ, मैं अगले कुछ दिन कंपनी में रहूंगा। तुम घर पर रहो। तुम्हारी भाभी के साथ कुछ दिन रहो। हाँ, आयाओ, मैं अकेले घर पर हूँ। तुम्हारे तियान भाई भी ऑफिस जाते हैं और न्यू भी दादी के घर चली गई है। मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। तुम आकर मेरे साथ रहो। तियान भाई, हाई एंड मार्केट अब हमारे लिए खुल गया है। हमारी वेई चू कंपनी डिब्बाबंदी की दुनिया में अलग ही मुकाम रखती है। मा जुनशेंग पर नजर रख रहे हो ना? पिछले कुछ महीनों से मा जुनशेंग की तरफ जब भी वो सिर उठाता है, मेरे लोग उसे सबक सिखा देते हैं। अब वो बाहर निकलता है तो चूहे की तरह डरा सहमा रहता है। लेकिन फिर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। तियान भाई, दरअसल मैंने देखा है आयाओ हाल ही में काफी बेहतर है। मा जुनशेंग के बारे में तुम फिक्र मत करो। जब तक वो शांगझोंग शहर में एक दिन भी रहेगा, मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। पेंगसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पूरे शहर में पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पुलिस को बुला लूं? अच्छा, जैसी मर्जी वैसी करो। मैं भी तियान यू और उनके साथियों के साथ तुम्हारी वो तस्वीरें शेयर करना चाहता हूँ। तुम बेशर्म हो। मुझे मेरी तस्वीरें वापस दो। तस्वीरें चाहिए? ठीक है, पर क्या तुम्हें कुछ बदले में देना नहीं चाहिए? तुम क्या करना चाहते हो? ज्यादा मत सोचो। मैं बस तुमसे वेई चू की संस्थापक से तुम्हारी कंपनी के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। तुम चाहते हो मैं तियान भाई के साथ गद्दारी करूं? गद्दारी कैसी बात करते हो? हम दोनों का क्या रिश्ता है? क्या तियान यूं मेरे बराबरी कर सकता है? हाँ, मेरी प्यारी बहन, बस भाई से दो बातें कह दे। दूर हटो, पेंगसान। तुम जैसे आदमी से मैं तियान भाई के साथ गद्दारी करूं? यह असंभव है। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी वो तस्वीरें फेंगताई गांव में भेज दूं?
ताकि तुम्हारे बूढ़े पिता देख सके मैंने उनकी बेटी की कितनी अच्छी देखभाल की है। नहीं, ये तस्वीरें मेरे पिता को नहीं मिलनी चाहिए। ये तस्वीरें किसी भी हाल में मेरे पिता की नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए। अब क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? तियान भाई, आप हमारे हर डिब्बे पर एक नकलरोधी कोड क्यों छाप रहे हैं? हमारा वीचू अब बहुत बड़ा हो गया है, बहुतों की नजर में खटक रहा है। बस उन नकली और घटिया उत्पाद बनाने वालों से डर लगता है ना। क्या ये थोड़ा ज्यादा सतर्कता नहीं है? दाजी, इसे अभी मामूली मत समझो, जब जरूरी समय आएगा यह शायद हमारे वीचू की जान बचा ले। तियान भाई कच्चे माल की गुणवत्ता पर बहुत सख्त नियंत्रण रखते हैं। वीचू के उत्पादों में गुणवत्ता की समस्या आना लगभग असंभव है। हाँ, अगर वो खुद कोई समस्या पैदा नहीं करते तो हम उनकी तरफ से समस्या पैदा कर दें। बस हमारे जीशियांग का इतना बड़ा कारखाना क्या वीचू के कुछ डिब्बे नहीं बना सकता? तुम लोग, यह भी एक तरीका है। खैर, तुम लोग करो, मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। तू नीच औरत, तू सोचती है मुझे सच में नहीं पता कि तियान्यू ने डिब्बों पर नकली रोधी निशान लगा दिए हैं? तुझे पहले से पता है तो तू मुझसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि ये काम सिर्फ तू ही कर सकती है। मुझे नकलीरोधी निशान का मूल प्रारूप चाहिए। नहीं, मूल प्रारूप सिर्फ तियान भाई को ही पता है। यहाँ तक कि मुझे और यीदा को भी नहीं दिखाया गया। तो ऐसे ही इस तरह के मुश्किल काम के लिए हम उन कीमती तस्वीरों के बदले देने को तैयार हैं। हाँ 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 हाँ। मूल प्रारूप की जगह मैं सच में नहीं जानती। मैं बस कोशिश करके देख सकती हूँ। तू जल्दी करना बेहतर होगा। मेरा सब्र एक हद तक ही है। आयु, क्या आयाओ तुम्हारे साथ वापस नहीं आए? आयाओ, वह कंपनी नहीं गई थी, क्या हुआ? अजीब है, मैंने देखा कि वह पिछले कुछ दिनों से बहुत बाहर जा रही है। मुझे लगा था कि वह कंपनी गई होगी। अरे आयाओ, कंपनी आ गई। हाँ तियान भाई, मैं भी वीचू का एक हिस्सा हूँ। कंपनी में आकर देखना तो चाहिए था। चलो तैयार हो जाओ और अच्छे से घूमो। मैं मीटिंग में जा रहा हूं। अगर तुमने नहीं किया तो मैं ये तस्वीरें तुम्हारे फैंगताई गांव में भेज दूंगा, पूरे शियांगजोंग शहर में फैला दूंगा, ताकि सबको पता चल जाए कि तुम चेन्याओ एक बदनाम औरत हो। ठीक है चेन्याओ, ये लड़की वाकई मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी है। तियान्यू ये बदमाश, इस बार मैं उसे पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। भाभी, इस बार तियान भाई बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। क्या हुआ? बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि हमारा वीचू डिब्बा बंद खाना खाकर उनकी तबीयत खराब हो गई है। कुछ तो फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। यह नहीं हो सकता। एयू हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई नकली सामान बनाकर एयू को फंसा रहा है? मैंने भी ये सोचा था, लेकिन तियान भाई ने हमें जो डिब्बा बंद सामान दिया था उस पर ऑथेंटिकेशन मार्क थे, लेकिन अब बाजार में जो सामान है उस पर भी ऑथेंटिकेशन मार्क है। तो फिर तियान भाई का क्या होगा? अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है। अगर हमारे उस बैच में सच में क्वालिटी की समस्या है तो शायद तियान भाई को जेल हो सकती है। भाभी, भाई माँ, हो गया। तियान्यू वो लड़का अब ऑफिशियल लोगों ने पकड़ लिया है। उसकी बीवी बेहोश हो गई थी, हॉस्पिटल ले जाई गई। अच्छा, बहुत अच्छा। पेंगसान, तुम अभी जल्दी से फैक्ट्री का सारा सामान तुरंत डिस्पोज कर दो। ठीक है? हाँ, बिल्कुल भी पकड़े नहीं जाना चाहिए।
ठीक है भाई। बॉस जो, मेरा काम पूरा हो गया है। आगे भी हमारा जीशियांग फूड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रहेगा। बॉस जो, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं, तो अब मैं जीशियांग के जनरल मैनेजर के तौर पर निश्चित तौर पर जीशियांग को और ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। डायरेक्टर माँ, बहुत दिन बाद मिले। आ गए। तियान भाई, माजुन शेंग इस बार सच में खत्म हो गया है। नकली सामान बनाना और बेचना, मैलिशियस कंपटीशन, एक्ट स्टोरी, बिना कुछ दशकों के तो शायद बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, उनके जीशियांग ग्रुप पर भी पेनल्टी लग गई है। अब बाजार में कोई उनका डिब्बाबंद सामान खरीदने को तैयार नहीं है। बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे। यह उनकी खुद की करतूत का नतीजा है। एयू, आखिर हुआ क्या था? मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुई और सब कुछ बदल गया। भाई टियान, अयाओ, तुम हमारी सफाई कर्मचारी का रोजगार अनुबंध ले रहे हो। कहां जा रहे हो? भाई टियान, मुझे तुमसे माफी चाहिए। तो तुम सब ने मौके का फायदा उठाया, जानबूझकर अयाओ को जाली सुरक्षा चिन्ह दे दिया। तो बाद की सारी बातें भी झूठी थी। सब झूठी नहीं, वो चिन्ह असली से लगभग एक जैसा ही था और बात की स्थिति भी असली थी। हाँ ना, उस वक्त तो मेरी तो टांगे ही काम गई थी डर से। मुख्य बात यह है कि तुम दोनों की जुबान भी बहुत कड़ी थी। हम जानबूझकर तुमसे छुपा नहीं रहे थे, बस इस बार हमें पक्का करना था। माजुचेन की असलियत पकड़ना है। एक ही झटके में सारे को पकड़ना है। भाई टियान, मैं वाकई खुशकिस्मत हूं कि तुमसे दोस्ती मिली। मेरा भी यही हाल है। तो अब आगे हम और भी मिलकर काम करेंगे। मिलकर शीर्ष स्तरीय कंपनी बनाएंगे। चलो।